हाँ जी, चलो जी, वापस आते हैं और आज एक नया सब्जेक्ट अपने को शुरू जो है करना है। लो जी, तो भाई आज एक नया सब्जेक्ट अपन शुरू करते हैं और सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो भाई आज एक नया सब्जेक्ट अपन शुरू करते हैं और सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लो जी, बहुत ही प्यारा चैप्टर, प्यारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो भाई पेपर की बात करें तो पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? हाँ जी, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर। तो भाई ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है रहेगा। लो जी, साथ ही साथ कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। तो भाई 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर जो है रहेगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है रहेगा। तो कितने सवाल आएंगे? 100। तो भाई कितने सवाल आने हैं? 100 क्वेश्चंस। ज़्यादा नहीं पूछेंगे, मात्र 100 सवाल। तो भाई सिर्फ 100 सवाल आपके जो है पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस। और कितने नंबर का होगा हर सवाल? 1 नंबर का, 1 मार्क ईच। तो 100 सवाल, एक एक नंबर के 100 नंबर का पेपर। इसका मतलब क्या कोई आपके पास चॉइस होगी या सारे सवाल ही करने हैं? सारे सवाल ही जो है करने। तो आपका जो पहला पेपर है अकाउंटेंसी या दूसरा पेपर जो लॉ है, उसमें तो ऐसे ही ऑप्शन जो है दे रहा है। ऐसे की बात करें, अकाउंट्स के पेपर में या लॉ के पेपर में पेपर आता है 120 नंबर का। आपको कितना करना होता है? 100 नंबर का जो है करना होता है। तो अकाउंट्स की बात करें, बिजनेस लॉ की बात करें, पेपर 120 नंबर का होता है, 100 नंबर का करना होता है। 20 नंबर का तो आपको चॉइस में आप छोड़ सकते हो, भी एक सवाल आप छोड़ना चाहें उसके हिसाब से छोड़ सकते हैं। पर ऐसे ही मैथमेटिक्स को लेकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेके थोड़ा सा सीरियस है। कह रहे एक भी सवाल छोड़ने का उनका मन जो है नहीं है। तो 100 सवाल जो है आप कहेंगे, हर सवाल 1 नंबर का जो है आएगा। साथ ही साथ ऐसे थोड़ा सा इसको लेकर, मैथ्स को लेकर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा ही सीरियस है। वो कह रहे देख भाई, अगर आप सही करोगे तो +1 1 नंबर आपको जो है मिलेगा। नहीं आए छोड़ देना, नॉट अटेम्प्टेड, तो कितना होगा? 0। अगर आपने नहीं आता छोड़ दो, कितना मिलेगा? 0। पर अगर आपने गलत किया, तुक्का मारा, हाँ जी, अगर तुक्का मारा, ऐसे कह रहे हैं पनिशमेंट भी साथ साथ जो है मिलेगी। और कितना माइनस होगा? -0.25। तो भाई अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में आप सवाल कर रहे हो, सही होगा तो नंबर मिलेंगे, छोड़ोगे तो 0, गलत भी करोगे तो 0 करते हैं। पर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, तो वहाँ पर सही करोगे तो नंबर मिलेगा, छोड़ोगे तो 0 मिलेगा। पर अगर आप गलत करते हो तो नंबर यहाँ पर डिडक्ट भी जो है होंगे। तो भाई इस पे थोड़ा ध्यान जो है रखना है, उतने ही सवाल करना जो आपको आते हो। यहाँ पर अगर आपने तुक्का मारा तो यहाँ पर गड़बड़ जो है हो जाती है। तो भाई ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप सही करेंगे +1, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0, पर अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो -0.25। कंफर्टेबल है? दूसरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भी आपका जो पेपर है, अगर बात करें अकाउंट्स और लॉ, दीज आर योर सब्जेक्टिव पेपर्स। दीज आर योर सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको लिखना जो है होता है। ये भी 100 नंबर के पेपर हैं, पर आईसीआई यहाँ पर आपको देता है 3 घंटे। 100 नंबर पेपर है, आपको देता है 3 घंटे। उसे भी कहता है चलो मैं आपको 15 मिनट और भी दे देता हूँ। किस बात के? रीडिंग टाइम। जैसे 3 घंटे में नहीं पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना ही है, और वो रीडिंग टाइम ही चलता है, क्योंकि सीए में ज़्यादा तो आपको सॉल्व करना आता भी नहीं होगा। ठीक है, तो रीडिंग टाइम में चलता है। पर कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट ये आपको जो है मिलते हैं। पर जब बात कर रहे हैं क्वांट्स की, जब बात कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स की, ये पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये भी 100 नंबर का पेपर है, पर यहाँ अगर बात करें तो कितना टाइम? 2 घंटे। हे राम, पेपर में सवाल कितने? 100, और टाइम कितना?
2 घंटे प्लस क्या रीडिंग टाइम मिलता है, पता नहीं आई से करे। इसमें तुम रीडिंग टाइम का क्या करोगे भाई, आई से इसी में तो टाइम चाहिए था। यहाँ तो ऑलरेडी 3 घंटे आप और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहाँ पर तो 2 घंटे हैं विदाउट एनी रीडिंग टाइम। इसका मतलब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट जो है आया। और मैं मान के चलता हूँ स्टार्टिंग में आप अपना रोल नंबर भी लिखोगे, साइन भी करोगे, ओएमआर शीट में रोल नंबर लिखोगे, सर्कल करोगे। 5-10-15 मिनट इसमें जो है आपके लग जाते हैं, 5-10-15 मिनट इसमें जो है लग जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पे भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ओएमआर शीट में भी लिखना है, फिर आपको सर्कल करने हैं, कोड पर सर्कल करना है, सिग्नेचर करने, एक बुकलेट कोड होता है वो भी फिल करना है, बहुत सारी गाइडलाइंस जो है होते, तो 10-15 मिनट तो उसमें जो है लग जाते। मोर और लेस 100 मिनट में मानकर जो है चलता हूं, तो 100 सवाल 100 मिनट ही आपके पास है। इसका मतलब हर सवाल कितने मिनट में करना है, 1 मिनट में। और कमाल की बात है 1 मिनट में सवाल पढ़ना भी है, सवाल समझना भी है, सवाल को सॉल्व भी करना है और उसको सर्कल भी जो है करना है। इसके लिए आई से कितना टाइम आपको दे रहा है, 1 मिनट जो है दे रहा है। पता नहीं आई से लगता है आप सब बिल्कुल शक्तिमान टाइप हैं, सुपरमैन हैं, आपके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसका आपको भी नहीं पता। तो ऐसे कह रहे हैं पेपर में वो सारी शक्तियां बाहर जो है आ जाएंगी, तो उस समय आप मस्त पेपर जो है आप करेंगे। ठीक है जी। तो भाई अगर बात करें तो 1 मिनट में एक सवाल जो है वो आपको जो है करना है। तो भाई क्या लगता है आप 1 मिनट में मैथमेटिक्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, बिजनेस स्टैट्स का आपको सवाल पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, जिसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन भी आएगा, सब कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी जो है आना है। वो सारे के सारे चैप्टर जो आप स्कूल में पढ़कर आए हो। सर डिफरेंशिएशन भी आएगा, हाँ बेटा हाँ, इंटीग्रेशन भी आएगा, हाँ बेटा हाँ, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी भी आएगा, हाँ बेटा हाँ। आप सीए कर रहे हो, सर भी सोच रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो भाई इस बात को समझे। और एक चीज और समझते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में आईसीआई बहुत मेहरबान है, वो आपको क्या देता है, आंसर शीट लिखने के लिए। आपको क्या देता है, आंसर शीट लिखने के लिए। सॉल्व करो, वर्किंग नोट बनाओ, सब कुछ बनाओ, सारा कुछ है। पर पता नहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसे कह रहा है हम बस ओएमआर शीट दे देंगे, ओएमआर शीट दे देंगे। ओएमआर शीट का मतलब आपको सर्कल्स होंगे, आपको उसमें बस फिल कर देना। कह रहे लिखने की क्या जरूरत है, क्या कह रहे हैं ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कहां पे करोगे, मेंटली। ऐसे कह रहे सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लेना, लिखने की क्या जरूरत है। पता नहीं ऐसे कितनी उम्मीदें आपसे जो है जुड़ी हुई है। तो ऐसे कह रहा है सारे क्वेश्चन 100 के 100 सवाल, 100 के 100 सवाल किस पर करने हैं, ब्रेन में करने हैं, लिखने का कुछ नहीं करना, सारा का सारा काम मेंटल कैलकुलेशन होगी। पर हाँ ऐसे ने कहा चलो एक तो आपकी हेल्प कर देता हूं, हम आपको कैलकुलेटर दे देते हैं। तो जो भी प्लस माइनस करना है कैलकुलेटर पर कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर जो है कर देना। तो एक शस्त्र आपके पास है कैलकुलेटर, ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है मैथमेटिक्स में जो है आना है। तो कैलकुलेटर का यूज़ जो है आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से जो है करेंगे। ठीक है जी। और साथ ही साथ फिर आईसीए को कहा सर देखो कुछ तो लिखने का मन होता है, सर ठीक है कुछ सवाल तो हम सॉल्व कर लेंगे, पर सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, थोड़ा बहुत तो लिखने का जो है मन होता है। तो आईसीए ने कहा चलो थोड़ा बहुत अगर लिखना है तो हम आपको 2 पेजेस देंगे, सिर्फ 2 पेजेस, बैक टू बैक नहीं, टोटल मतलब 1 पेज आगे पीछे। ठीक है, 1 पेज आगे पीछे तो हो गए 2 पेज। 1 पेज मिलेगा आगे पीछे, वो क्या है, स्पेस फॉर रफ वर्क। वो क्या है जी, स्पेस फॉर रफ वर्क। तो कह रहे 1 पेज आगे पीछे, उस पे आप 100 सवाल थोड़ा थोड़ा लिख लेना, है ना। उस पे 100 सवाल आप थोड़ा थोड़ा जो है लिख लेना, इससे ज्यादा ऐसे जो है अलाउ नहीं करता। ठीक है, पर चलो लाइट टोन पर है, जरूरत भी नहीं पड़ती, लाइट टोन पर आए जरूरत भी नहीं पड़ती। अगली 60 क्लासेस में मैं आपको उस लेवल पर लेकर जाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अभी तो आपको लग रहा होगा सर सब कुछ लिखना होगा, अब आपको इस लेवल पर लेकर जाऊंगा कि जहां पर बिना लिखे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है होंगे। इवन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल
आपको सॉल्व करना आता होगा। मान लीजिए गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और मान लीजिए 5x माइनस 8y इक्वल टू मे बी 200 लिखा है। इसको अगर सॉल्व करना है बिना लिखे, सारा काम कैलकुलेटर पर जो है होने वाला है। तो अगली 60 क्लासेस में आपका पूरा लेवल जो है वो बदल जाएगा। सारी कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन किस पर होगी? हम कैलकुलेटर पर जो है करें। कुछ भी कैसी वैल्यू आ गई, यहाँ पर मान लीजिए 102y है, ये 1.25 है, ये 1.55 है, यहाँ पर इतना कुछ भी आ गया, ऐसी कोई भी कैलकुलेशन अगर आ गई, ये सारा काम किस पर करेंगे? कैलकुलेटर पर जो है करेंगे। दूसरा सोचिए, इसी इक्वेशन की बात करें। ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व भी करना शुरू कर दो, ये इक्वेशन कह रहा हूँ 1.2x प्लस 102y इक्वल टू 10.34, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 1.55x प्लस 8y इक्वल टू 200.36, अगर ये आप सॉल्व करने लगो, अगर मैं आपको अभी कहूँ ये सॉल्व करो, चलो कॉपी आपके पास है, कितने टाइम में सॉल्व कर पाओगे? सॉरी, पहला सवाल, क्या ये सॉल्व कर पाओगे? हाँ, पहला सवाल ये। हाँ, क्योंकि आप तो स्कूल से निकले, स्कूल में तो आपने क्या सीखा था? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 10x माइनस 2y इक्वल टू 10। ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आप सीख कर तो आए थे, तो भी 2x प्लस 3y हो गया 10। ऐसे सवाल तो आपने कभी देखे ही जो है नहीं होंगे। तो अगर मैं आपको कहूँ, अगर ये मैं आपको आज होमवर्क दूँ कि ये सवाल सिर्फ एक बार सॉल्व कराओ, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद पढ़ा होगा। तो एक बार सिर्फ वैसे ही मैं आपसे पूछूं, अगर ये आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करो तो कितना टाइम लगना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 मिनट? चलो बच्चे कह रहे हैं सर 5 मिनट में समझ आ जाएगा, ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, सॉल्व तो तुमसे होना नहीं, देखो सॉल्व तो होना नहीं, पर 5 मिनट समझ आ जाएगी कि हाँ कुछ ना कुछ जो है अटक गए। पर प्रैक्टिकली हम इस सब्जेक्ट में इसी सवाल को 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 सेकेंड में हम इसको सॉल्व करना जो है सीखेंगे। ठीक है जी, तो भाई इन सारे सवालों को 15-15 सेकेंड में सॉल्व करना जो है सीखेंगे। इसलिए एक तो इम्पॉर्टेंट, आप सबके पास कैलकुलेटर का होना मस्त है। हाँ जी, कैलकुलेटर आप सबके पास होना चाहिए। आज सारे बच्चे कैलकुलेटर लाए हैं कि नहीं लाए हैं? कितनों के पास कैलकुलेटर है? अच्छा, कईयों के पास। कितनों के पास कैलकुलेटर नहीं है? कईयों के पास जो है नहीं है। ठीक है, इसलिए आज मैं आपको कैलकुलेटर वाला कोई काम नहीं करा रहा, पर कल जो है कैलकुलेटर सब जो है लेकर आ जाना। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे कैलकुलेटर ज़रूर जो है लेकर आना, और कैलकुलेटर का एक पर्टिकुलर मॉडल है जो आपको चाहिए होगा। यही कैलकुलेटर का मॉडल आपको चाहिए, आप लिख लें। मॉडल है कैसियो। हाँ जी, कैसियो कौन सा? MJ12 और कैपिटल D। तो भाई ये वाला कैलकुलेटर जो है मेरे को चाहिए होगा, कैसियो MJ12D। मुझे और कोई भी कैलकुलेटर नहीं चाहिए, यही वाला कैलकुलेटर चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, सिटीजन एक कंपनी है उसके भी कैलकुलेटर आते हैं, कैसियो एक कंपनी है उसके भी आते हैं, और पैट एक कंपनी है उसके भी आते हैं। जैसे मोबाइल की अलग अलग कंपनीज होती हैं, सैमसंग है, सोनी है, एप्पल आईफोन है, ऐसे करके आपके कैलकुलेटर बहुत सारी कंपनीज हैं। पर मुझे इस कंपनी का, कौन सी कंपनी? कैसियो, उसका भी एक ही मॉडल। जैसे सोनी के भी अलग अलग मोबाइल फोन्स आते हैं और पैट के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, इसके कैसियो के भी दुनिया जान के मॉडल्स हैं। मेरे को एक पर्टिकुलर मॉडल चाहिए MJ12D। इसमें भी बता देता हूँ, MJ12D मार्केट में ये भी मिलता है, इसके साथ साथ MJ120D ऐसा भी मार्केट में मिलता है। एक मिलता है MJ12D स्मॉल a, ऐसे ही मिलता है MJ120 कैपिटल D स्मॉल a। तो इसके ही 4 अलग अलग वैरायटी भी जो है आ जाती। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कैसियो MJ12D, और ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल जो है होता है, क्योंकि इसकी डिमांड सिर्फ मेरे ही बच्चे जो है करते हैं, क्योंकि कंपनी मतलब ये वाला मॉडल और कोई भी जो है नहीं खरीदता।
इसकी डिमांड सिर्फ मेरे बच्चे जो है करते हैं, पर क्योंकि डिमांड हज़ारों कैलकुलेटर में चलती है तो ये मार्केट में अभी भी चल रहा है। पर ये मेरे को जहाँ तक पता है ऑनलाइन जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे शायद मिल जाएगा, नियर बाय नॉर्मली स्टेशनरी शॉप पर जो है नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि ये वाला कैलकुलेटर में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो अकेडमिकली यूज़ में जो है आ जाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो एक तो ये कैलकुलेटर ले लेना, और ये कैलकुलेटर अगर आपको मिल रहा हो कोशिश करना 2-3 परचेज कर लेना। क्यों कह रहा हूँ? सीए फाइनल तक काम जो है आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेटर मैं कहूँगा धीरे धीरे बंद होने की तैयारी में है, धीरे धीरे बंद होने की तैयारी में है। पर ये कैलकुलेटर अभी ले लो भाई, अगर 3-4 कैलकुलेटर ले सकते 2-3 कैलकुलेटर जो है ले लेना सीए फाइनल तक, क्योंकि मेरा हाथ इसी में सेट है और मैंने ये सारे भी कैलकुलेटर देखे थे। तो कुछ कैलकुलेशन ऐसी है जो इस पे नहीं हो रही। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट जो है सिखाने वाला हूँ, वो सारे शॉर्टकट सिर्फ इस कैलकुलेटर पर होते हैं। मैंने सारे फीचर्स देखे, मतलब और पैड देख लिया, सिटीजन देख लिया, पर मेरे को कोई कैलकुलेटर मिला नहीं। एक पहले आया करता था सिटीजन का CT 512, 15 साल पहले बंद हो गया था, डुप्लीकेट आता रहा, अब शायद मार्केट से बिल्कुल ही आउट जो है हो गया। तो कुछ कैलकुलेटर थे, एक CT 512 सिटीजन कंपनी का था, इस पे सारी कैलकुलेशन जो है होती थी। फिर एक शायद था CT 500JS, ये भी एक कैलकुलेटर हुआ करता था सिटीजन कंपनी का, वो भी शायद बंद जो है हो गया। अब फिलहाल मेरी कैलकुलेशन सारी इस पर चलती हैं, कैसियो MJ12D। तो हो सके एक तो ये कैलकुलेटर आप प्लीज़ परचेज कर लीजिएगा, और अगर हो सके 2-3 परचेज जो है कर लेना, ठीक है। आई होप अच्छे से बात क्लियर है। चलो, और अब जो है वापस आते हैं मेरे मैथमेटिक्स में। सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो भाई इसको भी आईसे ने 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक है लॉजिकल रीजनिंग। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है सर मैं नॉन मैथ्स का बच्चा हूं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ कितने ऐसे बच्चे जो नॉन मैथ्स के हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं, क्योंकि आपको पुराना कुछ भी याद नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा अच्छे समझ आएगा। और यहाँ जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो बर्बाद हैं, पढ़कर तो आए नहीं है, सिर्फ नाम की है मैथ्स, और मैथ्स के नाम पर क्या पढ़कर आए हैं वो भी पता चल जाएगा। तो मेरा जो अनुभव है इनिशियल कुछ दिनों में नॉन मैथ्स वाले बच्चे घबरा कर पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे के इसमें क्या है, और 15-20 दिन के बाद नॉन मैथ्स वाले बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और मैथ्स वाला बच्चा घबरा के पढ़ेगा, सर ये क्या होगा, स्कूल में तो हम कुछ और ही पढ़कर आए थे, ठीक है। तो जितने नॉन मैथ्स वाले बच्चे आप बिल्कुल मस्त हो, क्लास बहुत अच्छे से समझना, सारा समझ जो है आएगा। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं आज मंदिर जाना, मत्था टेकना, हे प्रभु मुझसे पाप हो गया, अब सीए करा देना, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाए। लो जी, तो बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। पूरा मैथमेटिक्स बहुत बेसिक से अपने को जो है करना है। बस अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप मेरी क्लास में बैठ पाओगे, अगर काउंटिंग ही नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काउंटिंग बता देता हूँ, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको बोलते हैं 10। अगर एक काउंटिंग आपको आती है एक बेसिक, तो भाई ये सबको पता है। उसके बाद कुछ सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। ये होता है प्लस का सिंबल, ये होता है माइनस का सिंबल, ये होता है मल्टीप्लाई, बच्चा कह रहे अच्छा ठीक है, और दूसरा ये होता है डिवीजन का सिंबल, ठीक है। अगर इतना आपको आता है मेरी क्लास में आप कंफर्टेबली जो है बैठ सकते हो, और मेरे को आपसे ही उम्मीद है कि आप सीए फाउंडेशन में अच्छा स्कोर जो है कर आएंगे। इससे अगर ज़्यादा आता है तो भगवान मालिक है, हाँ, क्योंकि आपने जो अभी स्कूल में पढ़कर आए थे वो क्या था, आपका डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स था। बस ऐसे मानो वो अलग था। स्कूल में जो पढ़कर आए थे डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स था, सारे सवाल को पूरा सॉल्व जो है करते, दैट वाज अ क्लरिकल मैथमेटिक्स। आप क्लरिकल मैथमेटिक्स कर रहे थे। अब हमें क्या पढ़ना है,
कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, और कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स में हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखना नहीं, सारा काम मेंटल कैलकुलेशन है, इसलिए मैथ्स पढ़ने का तरीका ही पूरा जो है चेंज हो गया। तो जिसको पुराना तरीका नहीं आता अच्छी बात है, जिसको पुराना आता है उसको दिक्कत आती है कि सर हमने स्कूल में तो ऐसे पढ़ा था, वो थी डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स, क्लेरिकल मैथमेटिक्स। अब मेरी क्या है, कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है, और ये सारा क्या है, बिना लिखे सारा काम जो है होगा। और वैसे अगर बात करी तो मेरे बच्चों का जो अनुभव है, जैसे अभी जो मैंने ऊपर बात करी कि भी आपको 100 सवाल करने हैं कितने मिनट में, 2 घंटे में। अभी शायद आपको क्या लग रहा है, बहुत कम है, पर मेरे बच्चों का जो अनुभव है, और आप में से भी सारे बच्चे मुझे बताएंगे बाद में, एक ऐसा लेवल आ जाता है, ये 100 सवाल आई से कितना दे रहे हैं आपको, 2 घंटे। मेरे बच्चे कहते हैं सर ये पूरा ही पेपर 45 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। हम उस लेवल की तैयारी करने वाले हैं, उस लेवल की तैयारी कि सर 2 घंटे तो बहुत एक्स्ट्रा थे, सर ये 100 सवाल 45 मिनट में हमने जो है कर लिया। पर सबका नहीं होता, ऐसे भी होते हैं क्लास में, ऐसे बच्चे भी हैं सर 45 मिनट में पेपर हो गया, और ऐसे बच्चे भी क्लास में होंगे कि सर 2 घंटे में 45 सवाल ही हो पाए थे। हाँ, ये एक्सट्रीम चलता है मैथमेटिक्स में, मैथ्स में एक्सट्रीम चलता है, क्योंकि जिसको मेरी बात समझ आती गई, प्रैक्टिस अच्छे से करी, 2 घंटे का पेपर है, आप 45 मिनट में भी कर सकते हो, और आप स्कोर 100 on 100 तक जा सकते हैं। और ऐसे बच्चे भी होते हैं कि सर 2 घंटे का पेपर था, पर 2 घंटे में 45 सवालों से ज़्यादा मैं नहीं कर पाया। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो जो है करना है। अपने हिसाब से चलोगे तो मैं देखो गारंटी नहीं देता, पर जैसे मैं कहूँगा वैसे अगर करते हो तो बहुत तरीके से ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है, और ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी जो है बन सकता है। ठीक है जी, चलो और आगे आ जाए। तो भाई चलो, ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर मैथ्स का डर था वो तो निकल गया, ऐसा मैंने तो पढ़ाया भी नहीं है। चलो ठीक है, बस सर आपकी बात पर भरोसा है, चलो ठीक है, मैथ्स बहुत ईजी जो है रहेगा। अच्छा, मैथमेटिक्स की वैसी ही बात कर लें तो भाई सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? पहला अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या हमें सीए में ज़रूरत होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि हम कोर्स ही कौन सा कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंट्स की ज़रूरत तो हमें चाहिए ही चाहिए। कब कब चाहिए? फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी, और अपने करियर में भी। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ। क्या सीए में लॉ की ज़रूरत है? हाँ जी बिल्कुल है, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी, और अपने करियर में भी। ठीक है जी। ऐसे एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या हमारे सीए में ज़रूरत है? हाँ जी, सीए में ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, बिजनेस कैसे वर्क करता है, आपको पता जो है होना चाहिए। तो ये चाहिए। और एक सब्जेक्ट और आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या ये सीए में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, क्या ये सी में चाहिए नहीं चाहिए? बेटा बस यही चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर सीए करियर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अकाउंट्स आए या ना आए सीए बन जाओगे, अकाउंट्स आए या ना आए सीए बन जाओगे, लॉ आए या ना आए सीए बन जाओगे, इकोनॉमिक्स आए या ना आए सीए बन जाओगे। अगर मैथमेटिक्स नहीं आया आप सोच ही नहीं सकते। पूरे सीए में ये सबसे बड़ा धोखा है कि लोग स्कूल में बोलकर आते हैं, शायद ऐसा आप सुनकर भी आए थे, मैथमेटिक्स तो बस फाउंडेशन फाउंडेशन में निकाल लेना। भाई मैथ्स के बिना तो सीए हो ही नहीं सकती। हो, मैथ्स के बिना तो सीए हो ही नहीं सकती। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लेज विद नंबर्स। आपको तो सारा काम ही नंबर्स में है, आपका सारा काम ही नंबर्स में जो है चलेगा। एक एक टॉपिक मैथमेटिक्स का आपके करियर से रिलेटेड है, तभी हमारे सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स नहीं है, हमारे सेक्शन का नाम क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स। हम वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो मेरे बिजनेस में काम जो है आनी है। हमें कौन सी मैथ्स पढ़नी है? वो मैथमेटिक्स पढ़नी है जो मेरे बिजनेस में काम जो है आनी है। तो हम यहाँ पे क्लेरिकल मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे क्लेरिकल मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री मेरे बिजनेस में काम जो है मेरे आती। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
नहीं पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे बिजनेस में काम जो है नहीं आती है। पर अगर प्रॉफिट इक्वेशन की बात करें, रेवेन्यू इक्वेशन की बात करें, अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हमें रेशो की बात करें, ये सब चीज़ें मेरे को अपने बिजनेस में चाहिए, इसलिए वो सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे। तो मेरे सब्जेक्ट का सेक्शन का नाम क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स। तो मेरे को वो मैथ्स पढ़नी है जो मेरे बिजनेस में जो है आनी है। कितने नंबर का ये पार्ट आता है? 40 नंबर। 100 में से भी सेक्शन बने, 3 सेक्शन है। बिजनेस मैथमेटिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर सेकंड सेक्शन क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। एक अटेम्प्ट है आपके ब्रेन को लॉजिकल बनाना, एक अटेम्प्ट है आपके ब्रेन को लॉजिकल जो है बनाना। ब्रेन अगर लॉजिकल होगा तो आप लॉजिकली अपने बिजनेस को आप संभाल पाएंगे। ये कितने नंबर का? 20 नंबर का। उसके बाद फिर आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको अपनी बैलेंस शीट को स्टडी जो है करना, अरिथमेटिक मीन निकालना, प्रोबेबिलिटी जो है निकालना, इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं, कोरिलेशन निकालना। स्टॉक मार्केट में अगर आपको फाइनेंस करना हो, किस स्टॉक शेयर्स का किसके साथ कोरिलेशन जो है आ रहा है, किस शेयर्स का किसके साथ, पेट्रोल के प्राइसेस के साथ कौन से शेयर्स के प्राइसेस का रिलेशन है, कोरिलेशन रिग्रेशन सारा जो है पढ़ना है। तभी सब्जेक्ट का सेक्शन का नाम क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन होता है कि नहीं होता? सुना तो है स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है? सारे शेयर्स का रिलेशन कोरिलेशन जो है निकालते, तब जाकर ये बनता है 100 नंबर। इस समय इंडिया में इलेक्शंस चल रहे थे, अभी रिजल्ट जो है आने वाला है, और इस समय पूरा पूरा आपकी इंडस्ट्री जो है, सारे बिजनेसमैन सारे के सारे चार्ट अकाउंटेंट हमारे यहाँ पर फोन पे फोन जो है आ रही हैं इस समय। मतलब पूरा जो इंडिया है, इंडिया के वर्ल्ड की बात भी करें तो पूरा वर्ल्ड जो है इस समय चार्ट अकाउंटेंट को फ़ोन कर करके पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस समय इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, सर हमें कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक से पैसा विड्रॉ जो है कर लें, कौन से शेयर के प्राइसेस रिजल्ट पर बढ़ जाएंगे, कौन से स्टॉक के प्राइसेस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद घट जाएंगे। पूरा इस समय वर्ल्ड से समय, और इस समय अगर आप CNBC न्यूज़ ऐसा कुछ देख रहे होंगे, बिजनेस न्यूज़ देखते तो होंगे क्योंकि आप CA कर रहे हो, है ना। CA वाला बच्चा तो ऑब्वियसली कहाँ फेसबुक इंस्टा पे तो होता है, CA वाला बच्चा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, बिजनेस न्यूज़ देखता है, इस समय इलेक्शन को स्टडी जो है कर रहा होता है। जो CA करता है, देखो जो बाकी BCom वीकॉम करता है वो तो इंस्टा पर रील्स बना रहा होता है, पर CA वाला बच्चा तो बड़ा फोकस्ड है, उसको इस समय इलेक्शन का रिजल्ट देखना है, इलेक्शन से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो रात को सोने से पहले आपका बिजनेस न्यूज़ देखकर जो है सारा एनालिसिस जो है वो देख रहा होगा। तो मैंने कहा ये तो बोलने वाली बात ही नहीं थी भाई, आप CA कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। ये तो मैं क्या इसमें चर्चा करूं कि आप इकोनॉमिक्स टाइम तो पढ़ते ही होंगे, है ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स आप पढ़ते होंगे, और फेसबुक इंस्टा से तो आप दूर हो चुके होंगे क्योंकि आप तो CA वाले बच्चे हैं, अपना करियर जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इस पर हम चर्चा नहीं करते, हम तो बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय स्टोरी वही है, कौन सी पार्टी जीतेगी उसके हिसाब से, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन सी पार्टी जीतेगी, उसके हिसाब से शेयर्स में क्या कोरिलेशन है, शेयर्स के साथ क्या कोरिलेशन है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ाई जाती है। फिर से 2 पार्टीज मान लेते हैं, पार्टी A और पार्टी B। कुछ कह रहे हैं पार्टी A जीतेगी, कुछ कह रहे हैं पार्टी B जो है जीतेगी। हो सकता है A जीत जाए, हो सकता है B जीत जाए, पर आप खुद सोच के बताएं, फ्यूचर तो नहीं पता, इसलिए चार्ट अकाउंटेंट वो डिसीजन लेता है क्या प्रोबेबिलिटी है, पार्टी A अगर जीतती है उसमें क्या रिस्क और रिटर्न है, पार्टी B अगर जीतती है क्या रिस्क एंड रिटर्न है। ये सारा काम किस पे आता है? स्टैटिस्टिक्स। पर ये स्टैट्स नहीं, ये क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। कुछ बात समझ आती है? एटलीस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड रखना। हम जो अब अगले कुछ क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ अकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ रहे, हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम करियर के लिए जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। कंफर्टेबल है? चलो। और उसके बाद अब बात करें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। हाँ जी, तो इस पेपर में पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। ज़्यादा तो चाहिए नहीं, सिर्फ 40 नंबर जो है चाहिए। अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं तो आपका CA फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स ये पेपर जो है पास जो है माना जाता है, ठीक है। तो हर पेपर में कितने चाहिए होते हैं? 40, और एग्रीगेट कितना चाहिए होता है? 50%। और हमने कहा टोटल 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट
हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए और टोटल कितना चाहिए 50%, मतलब 400 का पेपर है तो कितने चाहिए 200 नंबर जो है अपने को चाहिए। कंफर्टेबल है। पर आपका जो टारगेट है इस पेपर में बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका टारगेट कितना होना चाहिए? हाँ जी 80 मार्क्स का। तो भाई बस ये ध्यान रखना हम टारगेट इतना जो है लेकर चलेंगे। फिर से क्यों मैंने बताया, मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे 100 ऑन 100 भी आ सकते हैं और आते भी हैं, पर फिर से कहूँगा हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना। हम क्या बन रहे हैं? सीए। सीए क्या है? एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए प्रोफेशनल कोर्स को प्रोफेशनली अपने को हैंडल जो है करना है। तो भाई 100 नंबर का टारगेट हमारा नहीं, हम टारगेट कितना रखते हैं? 80 का टारगेट जो है हम लेकर चलते हैं। 80 का टारगेट क्यों? थोड़ा सा आएंगे, हमें आपकी तैयारी तो कराऊंगा 100 ऑन 100 की, पर क्या होता है हर बच्चे का अपना एक मेंटल आईक्यू जो है रहता है, तो हम अपने आईक्यू के हिसाब से जो है चलना। सिलेबस बहुत अच्छा खासा रहेगा, जहां आपको लगे कि थोड़ा सा जंप हो रहा है, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी तो आप जिद पर हैं सर हम सारा सिलेबस करेंगे, 2 महीने के बाद आपसे पूछूंगा, उसके मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा तो कर लो बेटा, ठीक है। इसलिए टारगेट कितना रखेंगे? 80 मार्क्स का टारगेट जो है हम रखेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगे और मेरा ऐसा मानना है शायद वहाँ तक बच्चे जो है मेजॉरिटी बच्चा जो है अटक जाते, पर 80 नंबर लाना एक ये कंफर्टेबल है। 80 का टारगेट रखोगे तो सीए फाउंडेशन अच्छा होता है, और जो बच्चे 100 का टारगेट रखते हैं उनका 80 आना भी कई बार मुश्किल जो है हो जाता है। क्यों बता रहा हूँ? आज फर्स्ट क्लास है मैथमेटिक्स की, हम पढ़ना शुरू करेंगे। सिलेबस सबसे ज़्यादा है, 3 सब्जेक्ट आपके एक तरफ, उसका सिलेबस एक तरफ और मैथ्स का सिलेबस एक तरफ जो है होने वाला है। मतलब आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ वो पूरा सिलेबस मैं कहूँगा एक तरफ कर लो, मैथमेटिक्स का सिलेबस एक तरफ जो है कर लें। तो इसलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब आप कितना कर सकते हो ये मैं आप पर जो है छोड़ता हूँ। तो टारगेट क्या रहेगा? 80 मार्क्स का टारगेट जो है रहेगा। और ओवरऑल टारगेट जो शायद बताया था भाई, टारगेट हमारा जो रहता है अकाउंट्स में कितना रखोगे? 80, मैथ्स में कितना रखना है? 80, इकोनॉमिक्स में कितना रखना है? 80, और लॉ में अपने को कितना रखना है? 60। ये टारगेट रखते हैं। टोटल टारगेट मेरा कितना हो गया? 300। 80 80 80 240 प्लस 60 टारगेट कितना हो गया? 300। 300 आउट ऑफ 400। अगर ये आप स्कोर लेकर आते हैं तो आप इंडिया के टॉप मेरे हिसाब से 0.01% में जो है आ जाते हैं। तो भी आप इंडिया के टॉप में आ जाते हैं। और अगर आपको डाउट हो, आप अपने आजू बाजू जो भी एरिया में रहते हैं, अपने पिछले 10 सालों में जिनने भी सीए करा हो पता कर लेना कितनों के 300 क्रॉस जो है हुए। जल्दी से बच्चे जो है नहीं मिलते, आप इंडिया के टॉप 0.1% में जो है आ जाएंगे। और ये टारगेट अचीव करना बेहद बेहद आसान है अगर आप रियलिस्टिक टारगेट जो है बनाते हैं। रियलिस्टिक टारगेट मतलब अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना। अकाउंट्स में कितना टारगेट बनाएंगे? 80। इस समय अकाउंट्स हमारा 50% 60% कंप्लीट हो गया, तैयारी बहुत अच्छी है, पर फिर मैं कहूँगा टारगेट कितना रखना है? 80 का। मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, फिर से कहूँगा तैयारी बहुत अच्छी होगी, पर टारगेट कितना रखना है? 80 का। इकोनॉमिक्स भी शायद आपका 50% कंप्लीट हो गया, अच्छा चल रहा होगा, पर टारगेट कितना रखना है? 80 का। लॉ की बात करें, लॉ भी शायद आपका 40-50% कंप्लीट हो गया, पर टारगेट कितना रखना है? 60 का जो है टारगेट जो है अपने को रखना है। कंफर्टेबल है? चलो तो भाई शुरू करते हैं अब फटाफट से हमारे इस सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करिए जी शुरू। तो लो जी फटाफट शुरू करते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स के हैं, इसलिए आई से कोई सारी बातें जो है पता है। आई से बहुत स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से आपको पढ़ाना जो है शुरू कर रहे हैं। आई से ने कहा स्कूल में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नॉट अ बिग डील, पर अब आपको अच्छे से जो है पढ़ना है। स्कूल में पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ कर आए तभी कोई दिक्कत नहीं। आई से ने कहा बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है पढ़ाएंगे। तो क्लास 6 से आपका सारा सिलेबस रिवाइज जो है होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन A to Z क्लास 6 से लेके क्लास 12 का सारे जो टॉपिक हैं एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री, एक्सेप्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सारे टॉपिक नहीं है जो हमारे बिजनेस में काम नहीं आते। कंफर्टेबल है? तो भाई बहुत बेसिक से जो है करना है। और आज की क्लास समर्पित करते हैं बहुत बेसिक शब्दों पे, जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। लो जी
तो भाई नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो भाई नंबर सिस्टम पर जो है आई, तो भाई आई से ही बहुत स्टार्टिंग से शुरू जो है कर रहा है। तो भाई नंबर सिस्टम में आज पूरी क्लास सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो एक पूछ लेता हूँ, ऐसा कोई बच्चा जिसको ये सारे शब्द में कॉन्फिडेंस हो कि मुझे सारे नंबर्स पता हैं? कोई भी नहीं। वेरी गुड, एक या दो बच्चे, इनको भी ऐसी गलतफहमी आज दूर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई पूरी क्लास में किसी को भी इस नंबर के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है नहीं है। तो एक बात तो समझ आई, मैथमेटिक्स और नॉन मैथ्स वाले बच्चे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आता तो कुछ भी नहीं है ना। तो भाई इसलिए बहुत बेसिक से शुरू करना है। आज की क्लास में सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या जो है होते हैं। ठीक है जी, तो भाई अब पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर जो है होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ें कि आज अच्छे से सारी बातें जो है समझ आ जाए। ठीक है जी, तो भाई नंबर सिस्टम, दो शब्द आए, एक है नंबर, दूसरा क्या है सिस्टम। एक है नंबर, एक है सिस्टम। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर द नंबर्स। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम, एक बार नंबर छोड़ते हैं, सिस्टम का मतलब क्या होता है? हाँ, ये बिग बॉस देखने वाले बच्चे हैं, सी वाले बच्चे नहीं, इनको सिस्टम से सिस्टम ही दिख रहा होता है। हाँ जी, नंबर सिस्टम। सिस्टम किसको बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ जी, तो बताएं जी सिस्टम क्या होता है? कोई बताएं, सिस्टम को अगर डिफाइन करें तो सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसको बोलते हैं सिस्टम है? हाँ जी, कोई अगर कहना चाहे सिस्टम किसको कहते हैं, क्या चीज होती है सिस्टम? हाँ जी, क्या करो, चलो कुछ अरेंजमेंट कह सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट करना, एक सिस्टम जो है आया। चलो ऐसे करें, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो भाई कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो सिस्टम कैसे बना? आज आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? आज मान लो आपको अपने फैमिली से कम्युनिकेट करना है, आज अभी अगर अभी आपको अपने पेरेंट्स को अगर कम्युनिकेट करना हो तो कैसे करोगे? मोबाइल फ़ोन है, तो भाई मोबाइल फ़ोन से आप अपने पेरेंट्स या किसी भी रिश्तेदार को कॉल करके बात जो है कर सकते हैं। अब सोच के बताएं, आज मोबाइल फ़ोन आज है, पर स्टार्टिंग में तो मोबाइल फ़ोन नहीं था। जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब क्या होता था? सीधा चिट्ठी होती थी, सीधा पोस्ट से मोबाइल फ़ोन आए थे, बीच में और कोई फ़ोन नहीं आए थे। हाँ जी, कौन से फ़ोन आए थे? लैंडलाइन। तो भी पहले, आज मोबाइल फ़ोन है, कुछ साल पहले क्या था? लैंडलाइन फ़ोन जो है हुआ करते थे। लैंडलाइन फ़ोन, आप सोचिए ज़िंदगी हमारी बीत गई। आप तो बच्चे बड़े कहते हैं ना प्रिविलेज बच्चे हैं, हमारे टाइम में तो मतलब लैंडलाइन फ़ोन से ही हमने जो, लैंडलाइन फ़ोन का मतलब क्या होता है? आप सबने देखे लैंडलाइन फ़ोन? अच्छा देखे हैं, आपने कहाँ देख लिए? अब कौन यूज़ करता है? हाँ, आजकल लैंडलाइन फ़ोन तो यूज़ कोई नहीं करता कि करते हैं, आजकल सारे मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं, पर लैंडलाइन फ़ोन भी मतलब पहले यूज़ जो है हुआ करते थे। तो भी लैंडलाइन फ़ोन। अच्छा, लैंडलाइन और मोबाइल के बीच में एक फ़ोन और आया था, किसको पता हो? मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन के बीच में एक फ़ोन और आया था, जिसको क्या बोलते थे? कॉर्डलेस फ़ोन। कॉर्डलेस फ़ोन आपने शायद वो नहीं देखे होंगे, हमें को लगता नहीं वो आपने जो है देखे होंगे। तो लैंडलाइन फ़ोन एक जगह पर वो स्टेशनरी है, वहीं आपको जाकर, मतलब लैंडलाइन फ़ोन का मतलब है जैसे आपको मोबाइल फ़ोन चार्जर पर है, वहीं जाके आप फ़ोन पे बात जो है करें, आप हिल ही नहीं सकते, वहीं आसपास जो है आए। उसके बाद बीच में
एक टेक्नोलॉजी आई थी कॉर्डलेस फ़ोन। कॉर्डलेस फ़ोन का मतलब वो जो कॉर्ड है, वो जो तार है, उसको हटा के आप वो जो मोबाइल फ़ोन ही है आप उसको लेकर जा सकते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं तो उस ज़माने से, मैं तो पूरा इवॉल्व करते हुए देखा है कि पूरा बचपन हमारा जो है लैंडलाइन फ़ोन पर जो है बीता था। और फिर जब मैं शायद 6-7 में था या 8 में था, तब वो कॉर्डलेस फ़ोन जो है आने शुरू हुए थे। तो कॉर्डलेस फ़ोन देखकर मैं तो आज भी वो बचपन को याद है कि पहली बार वो हुआ था कि हम फ़ोन उठाकर, सोचिए आपके लिए बड़ी कॉमन चीज़ है, हमें तो ऐसा होता था ये जादू हो गया, हम फ़ोन उठाकर कहीं जा भी सकते हैं। सोचिए मतलब बचपन से, मतलब हमारे तो दादा ने, नाना ने, सबने क्या देखा था, लैंडलाइन फ़ोन। माइंड में कभी था ही नहीं कि फ़ोन आप उठाकर भी कहीं लेकर जा सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम जब कॉर्डलेस फ़ोन आया था तो आई स्टिल रिमेंबर, हमें इतनी हैरानी होती थी कि ये फ़ोन हम उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और उसकी जो रेंज होती थी, जैसे आज मोबाइल की तो रेंज कहीं भी लेकर जा सकते हो, कॉर्डलेस फ़ोन की जो रेंज होती थी कुछ मीटर तक, कुछ मीटर तक। मतलब घर में अगर कॉर्डलेस फ़ोन का आपने वो सॉकेट रखा हुआ है तो घर से बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते, ऐसे नहीं आप दूसरी गली में चले गए, तो बस थोड़ा सा रेंज जो है होता था। और मेरे को तो याद है, हम तो मतलब मैं और मेरी मम्मा जो है उस समय जब फर्स्ट टाइम देखा था कॉर्डलेस फ़ोन, तो हम लिटरली फ़ोन को लेकर एक एक कमरे में जाकर हेलो करते थे कि यहाँ से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हम लिटरली एक एक फ़ोन, एक एक कमरे में जाके कहाँ तक इसकी रेंज जो है आती है, कहाँ तक उसकी रेंज आती है। और एक दिन तो बड़ा शौक हो गया था, ग्राउंड फ्लोर में घर था, छत तक गए कि छत तक क्या ये फ़ोन की रेंज आती कि नहीं आती। जिस दिन रेंज आई उस दिन तो हम उस दिन ऐसे हो गए थे, आज हमें क्या ही मिल गया, छत पे कॉर्डलेस फ़ोन की रेंज आती है। और पड़ोसियों ने जब देखा था वो कहते कितने अमीर लोग हैं, इनके पास कॉर्डलेस फ़ोन है, इनके पास कॉर्डलेस फ़ोन है, कितने अमीर लोग हैं। ये वो वाला टाइम था। और आज रिक्शा वाले के पास भी मोबाइल फ़ोन है। पर एनीवेज, सिस्टम की बात करें तो भाई कॉर्डलेस आया, उससे पहले क्या था, लैंडलाइन फ़ोन। अच्छा, लैंडलाइन फ़ोन भी जब नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन, अच्छा ये भी शायद सुना था, लैंडलाइन फ़ोन ये मैंने देखा नहीं, ये फिर मैंने सुना था लैंडलाइन फ़ोन अब घरों में लैंडलाइन फ़ोन आ गए थे। उससे पहले ये मेरे शायद दादाजी के टाइम पे नहीं, मेरी मम्मी पापा के टाइम पर उन्होंने देखा है, मैंने नहीं देखा, कि उस समय क्या होता था कि फ़ोन घरों तक तो फैसिलिटी नहीं थी। ऐसा कुछ होता था कि कुछ बूथ होते थे जहाँ पर जाकर जो है आप फ़ोन कर सकते थे। कुछ आपके पीसीओ की बात भी नहीं कर रहा, पीसीओ भी नहीं, कुछ और ट्रंक कॉल कुछ कहा करते थे, मैंने सब सुना है। ट्रंक कॉल वो कहाँ पर होते थे, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में एक फ़ोन है, पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए एक फ़ोन है, और वहाँ पर अगर आपको किसी से बात करनी है उसकी बुकिंग होती थी। सोचो, फ़ोन करने के लिए बुकिंग होती थी। मेरे को मुंबई फ़ोन करना है, 5 घंटे के बाद आना, 5 घंटे के बाद आना, और ट्रंक कॉल होती थी तो वहाँ पर मैसेज दिया जाता था। मान लीजिए मेरे को फ़ोन करना है मुंबई में अपने रिश्तेदार को, तो पहले मैसेज आता था आप शाम को 8 बजे आ जाना, दिल्ली से आपके लिए फ़ोन आएगा। मुझे भी 8 बजे, मैं दिल्ली में हूँ, 8 बजे मैं पोस्ट ऑफिस गया, वो उधर 8 बजे ऑफिस में आए, और फिर उनको ट्रंक कॉल के थ्रू बात जो है होती थी। पहले इतना होता था कि फ़ोन भी इतने ज़्यादा जो है नहीं होते थे। और जब फ़ोन नहीं होते थे उसके बाद, उससे पहले क्या होता था, अगर फ़ोन भी नहीं होते थे, चिट्ठियाँ, पोस्ट ऑफिस, तो उससे पहले क्या होता था, चिट्ठियाँ जो है होती थी। आपने लेटर्स कभी भेजे हैं, आपने शायद नहीं भेजे होंगे, हाँ, लेटर्स वाला खेल, आपने किसी को लेटर शायद नहीं लिखा होगा, है ना। आपने शायद लेटर जो लिखे हैं वो अपने पास स्कूल में लिखे होंगे, इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश में लेटर, लेटर टू एडिटर या ऐसा कुछ है। पर हाँ, मैंने तो अपने टाइम में लेटर लिखे हैं, हमने अपने टाइम पर लेटर जो है लिखे होते थे। लेटर लिखने पड़ते थे, गर्मी की छुट्टियां हैं, दादा के घर जाना है, नाना के घर जाना है, तो लेटर पहले लिखते थे, वही दीदी सादर प्रणाम, मैं गर्मी की छुट्टियों में 4 जून को जो है मैं आऊँगा, 1 हफ्ते के लिए हम जो है आ रहे हैं, उस समय हम ऐसे घूमने जाएंगे। पहले से कमेंट होता और वो पूछता था हम आ रहे हैं, क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है, सामान लेकर नहीं आना। तो भाई तो कम्युनिकेशन लेटर से बहुत जो है हुई है। तब तो फ़ोन भी हमारे घर पर जो है नहीं थे। तो मैं तो वो टाइम पर देखा है जब लेटर से कम्युनिकेट किया, फिर लैंडलाइन आए, फिर कॉर्डलेस फ़ोन आए, फिर अब जो है मोबाइल फ़ोन जो है आने शुरू हुए। अच्छा, जब लैंडलाइन फ़ोन नहीं थे, लेटर्स भी नहीं थे, या पोस्ट ऑफिस नहीं था, तब क्या होता था, कबूतर, हाँ जी हाँ, दूत, दूत होते थे या कबूतर जो है होते थे, और भी बहुत सारे तरीके जो है होते थे। तो भाई उससे पहले अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे तो दूत होते थे, कि एक पर्सन को ही भेजा जाता था, मैसेज भेजकर एक पर्सन मैसेज लेकर जो है जाया करता था। या फिर
ये बड़ा रिस्की सा था। कबूतर जाया करते थे, कबूतर को लेटर जो है दे दिया और लेटर ले कबूतर जो है दूसरी जगह जो है जा रहा है। ये मैंने सुना है, ये तो शायद मैंने देखा नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ने देखा, पर ये बड़ा रिस्की सा था। सोचे कबूतर, कबूतर जो है आपका लेटर लेकर जा रहा है, कबूतर को क्या पहचान होती थी। सोचे आप लव लेटर भेज रहे हैं अपनी प्रेमी या प्रेमिका को, और कबूतरों कहा उस प्रेमिका या प्रेमी को आप जो लेटर दे देना, और कबूतर को चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। सोचे नहीं, ये तो बड़ा मतलब विचित्र हो गया। कबूतरों कहा उस देश में या उस जगह में मेरी प्रेमिका या मेरा प्रेमी है, उसको देकर जो है आना है। कबूतर को वो शहर तो पता चल गया, कैसे होगा, मैं भी लेकर गए हूँ कबूतर को। हाँ, हो सकता है भी कबूतर को हम लेकर गए थे, मान लीजिए मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ, तो प्रेमिका से मिलने गया, कबूतर साथ था, तो भाई चेहरा देख लिया, पर उसमें प्रेमिका ने मेकअप लगाया हुआ था। अब आप समझे, कबूतर को तो चेहरा मेकअप वाला याद है, अब कबूतर उड़कर उसके घर चला गया, प्रेमिका ने मेकअप लगा नहीं रखा, कबूतर फड़फड़ा रहा है ये कौन है, ये चेहरा तो मैच ही नहीं हो रहा, ये चेहरा तो मैच ही नहीं हो रहा। कबूतर हैरान परेशान, ये छोटी बहन है या बड़ी बहन है समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोचे प्रेमिका ने भेजा कबूतर प्रेमी के लिए, तब प्रेमी जो था क्लीन शेव में था, आज दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा। पर चलो एनीवेज बात करें, कुल मिला के सिस्टम क्या था भाई, ऐसे सिस्टम जो है बन रहे थे। क्यों मैं बताया, वापस आते, जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी तब वो सिस्टम क्या होता है, डेवलप जो है होता। पहले क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना था, क्योंकि कम्युनिकेट करना था इसलिए मैंने सिस्टम बनाया होगा। आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, क्या मुझे कबूतर की ज़रूरत है, नहीं। क्या मुझे लेटर्स की ज़रूरत है, नहीं। क्या मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, नहीं। क्योंकि आमने सामने बैठे हैं हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। पर जब डिस्टेंस हुआ फिर लोगों को ज़रूरत पड़ी कि यार अब कम्युनिकेट कैसे करें, अब मेरी बात बोलकर नहीं जा रही, तो लोगों ने मे बी दूत भेजे, साउंड्स के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ, मे बी लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो है हुआ। फिर एक ज़रूरत पड़ी कि लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट तो हो रहा है पर बहुत टाइम लग रहा है, फटाफट कम्युनिकेशन जो है नहीं हो रहा, तो फिर मे बी आपके लैंडलाइन फ़ोन की ज़रूरत जो है पड़ी। फिर लगा कि लैंडलाइन फ़ोन की भी दिक्कत है, मैं शायद उस ज़माने से हूँ कि भाई जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, और कितनी बार ऐसा था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जो है मैं जा रहा हूँ और कॉलेज जा रहा हूँ और रास्ते में लेट हो गई, या अपनी सीए क्लास में कितनी बार ऐसा हो गया था, मैं सीए क्लास में था, आर्टिकलशिप करने गया था, वहाँ पर लेट हो गया, बस जो बस थी उसका टायर पंचर हो गया और घर वाले चिंता में जो है आ गए। मेरे पास कोई वो नहीं था जरिया कि मैं घर पर इंफॉर्मेशन जो है दे दूँ। भी आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन अब सारे आए हैं, 20-25 साल पहले मोबाइल फ़ोन जो है नहीं थे। उस समय ये मेरा खुद का कई बार एक्सपीरियंस होता था कि कैसे उस समय पीसीओ बूथ हुआ करते थे कि घर पर कैसे मैसेज जो है देकर आए। तो उसके बाद फिर ज़रूरत आई कि यार कुछ ना कुछ कॉर्डलेस फ़ोन होना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ मोबाइल फ़ोन जो है होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है वो सिस्टम डेवलप जो है होता है। क्यों बताया, सिस्टम नीड बेस्ड होता है, सिस्टम इज अ नीड बेस्ड, जरूरत पड़ेगी तो हम सिस्टम को डेवलप जो है करते। आज हमें कौन सा सिस्टम समझना है, नंबर सिस्टम। आज हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम। तो अब सवाल ये है, नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, नंबर की जरूरत क्यों पड़ी होगी। जरूरत होगी तो नंबर्स की इन्वेंशन की होगी। अब आराम से आप सोच के बताएं, किसी ने नंबर क्यों इन्वेंट करे होंगे। आपको नंबर्स चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ जी, नंबर्स चाहिए नहीं चाहिए। ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर की क्यों जरूरत पड़ी होगी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसी ने नंबर की जरूरत क्यों पड़ी होगी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम नंबर क्यों चाहिए होंगे। पैसे गिनने के लिए। क्या फर्स्ट टाइम इंसान पैदा होते पैसे आ गए थे और इंसान पैदा होते पहले पैसे गिन रहा था, भगवान ने भेजा है कितने पैसे के साथ भेजा है, ऐसा। फर्स्ट टाइम इंसान ने क्या काउंट करा होगा। हाँ जी, आराम सोचें, फर्स्ट टाइम इंसान ने नंबर की जरूरत क्या होगी, कुछ काउंट करने के लिए। सोच के बताओ, फर्स्ट टाइम इंसान ने क्या काउंट करा होगा। हाथ, उंगलियां। फर्स्ट टाइम इंसान पैदा हुआ, पैदा होते कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4।
ऐसा होगा? तू भी अपना हाथ दिखा, कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4। क्या इंसान ने सबसे पहले उंगलियां गिनी होंगी? सोचो, फर्स्ट टाइम इंसान ने क्या काउंट करा होगा? सबसे पहले जरूरत क्या? उंगलियों की जरूरत, काउंट करने की जरूरत पड़ी होगी। फर्स्ट टाइम इंसान ने क्या काउंट करा होगा? हाँ जी, कोई माइक में कहना चाहे, क्योंकि ऐसे मेरे को सुनने में नहीं आएगा। बच्चा कह रहे हैं डेट काउंट करी होगी, ईयर काउंट करोगे, पहले साल ही आपने डेट काउंट करी होगी। जब फर्स्ट टाइम धरती बनी होगी तो डेट और साल थे उस समय? नहीं, ये तो अभी के साल हैं, पहले तो शायद ये साल भी जो है नहीं थे। मेजरमेंट के लिए क्या मेजर करा होगा? सवाल यही है। टाइम, टाइम कैसे काउंट किया होगा? टाइम, टाइम कैसे काउंट करते हैं मुझे समझाएं। हाँ जी, क्या काउंट किया होगा? नंबर ऑफ टॉयज ही शी हैज। एक तो लड़कियां बाइक और तुम टॉय से ऊपर उठोगे, टेडी बेयर पहले काउंट करने। इंसान पैदा हुआ, लड़की कह रही हम तो पहले टॉयज काउंट करेंगे, मेरे पास कितने टॉयज हैं। हाँ, लड़कियों ने टॉयज काउंट करोगे, लिपस्टिक काउंट किया होगा। वेरी गुड। अब लड़कों से पूछे तुमने क्या काउंट किया होगा? जब इंसान पैदा हुआ, फर्स्ट टाइम धरती बनी, टॉयज थे? टॉयज तो नहीं होंगे। हाँ जी, क्या काउंट किया होगा? हाँ जी, कौन कितनी रोटी खाएगा? हाँ जी, फर्स्ट टाइम रोटी बनती होगी। इंसान फर्स्ट टाइम धरती बनी, तवा था उस समय? तवा चूल्हा? तवा चूल्हा तो नहीं था फर्स्ट टाइम। आदिवासी सोचो। हाँ जी, क्या काउंट किया होगा? सिबलिंग्स, सिबलिंग्स काउंट करे होंगे। चलो, और क्या काउंट किया होगा? हाँ, आई लाइनर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, क्या काउंट किया होगा? हाँ जी, कोई माइक में बताना चाहे, क्या लगता है? या तो माइक में या जोर से बोलें। ट्रीज काउंट किए होंगे। ट्रीज काउंट क्यों करे होंगे? कह रहे हमने सूरज और चांद और तारे काउंट करोगे। तुम तारे, ए तारा, वो तारा, सब तारे, तारे जमीन पर, हम तारे क्यों काउंट करेंगे? क्या काउंट किया होगा? हाँ जी, हाँ जी, माइक दें फटाफट। एनिमल, एनिमल काउंट क्यों करे होंगे? सर कोई फ्रूट जैसे कि एप्पल वगैरह एप्पल्स काउंट करे होंगे। क्यों काउंट करे होंगे? खाने के लिए। खाने, तो काउंट करके क्यों खाना है? आप काउंट करके खाते हो? सर देखे तो होंगे कितने हैं कितने नहीं हैं। एप्पल हैं, दिख रहे हैं, काउंट क्यों करने हैं? कितने हैं वही तो। नहीं, जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे बच्चे बैठे, मैं काउंट क्यों करूँ? पढ़ा रहा हूँ, बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, बच्चे हैं, मुझे काउंट करने की क्या जरूरत है कि 1 2 3 4 5 6 कितने? मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बैठे हैं। सर मम्मी पापा। वो कितने हैं? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे? मम्मी पापा कितने हैं? आपको बहुत सारे मम्मी पापा दिख रहे हैं? 5 मम्मी 6 पापा, क्या कर रहे हो यार तुम? सर मतलब लोग कितने हैं? हैं? लोग कितने हैं आसपास? हाँ, लोग तक ठीक है, मतलब ये कहो लोग कितने, करे मम्मी पापा कितने हैं? देखेंगे तो मम्मी पापा कोई ना, वो तो सामने ही है। ठीक है, मैं समझ गया, वेरी गुड। नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। नहीं नहीं, मैं समझ गया। चलो, मेरी मम्मी पापा कितने, पड़ोसी के मम्मी पापा कितने, सबके मम्मी पापा कितने हैं, वो ऐसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसी कई सिविलाइजेशन है जहाँ बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं, है ना? बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं। भाई मॉमडन्स की बात करें तो बहुत सारी शादियाँ हो गई, तो बहुत सारी शादियां हैं, तो वो सारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, तो वो सारे हैं तो मम्मी पापा ही। हाँ, तो ठीक है, तो आपके एक मम्मी पापा और जितनों से शादी करते जाओगे अलग सेट ऑफ मम्मी पापा आ रहे हैं, तो फिलहाल अब कितने मम्मी पापा हो गए हैं? बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, चलो कुल मिला के बात समझ आई। हम इंसान काउंट कर रहे हैं। इंसान काउंट शायद मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम हमने इंसान काउंट जो है मे बी करे होंगे। एक रीज़न था, उस समय घर तो नहीं होंगे। इनिशियली तो क्या था, जंगल में ही सारा सिविलाइजेशन थी, तो जंगल के अंदर सारे हैं, तो जंगल में इंसान भी है, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, सारे हैं। तो उस समय एक डर भी शायद रहा होगा। क्यों? जानवर शायद इंसानों को खाते होंगे, जानवर दूसरे जानवर खा रहे हैं, तो उस समय में भी एक इंस्टिंक्ट होती है अपने आप को सेफ रखने की। तो मेरे जैसे लोग कितने हैं, मेरे जैसे लोग कितने हैं, तो भी उसमें भी हम जैसी एक कम्युनिटी है।
हम जैसे कम्युनिटी है तो मेरे जैसे लोग कितने हैं, तो भाई ये शायद हमने काउंट जो है करने की ज़रूरत होगी। और अगर हम जैसे लोग हैं तो कल को अगर सेब खाना है तो अगर लोग ज़्यादा हैं तो क्या उतने सेब हैं कि नहीं है। अगर सेब बहुत सारे हैं, मान लो हम जंगल में, और जंगल में दुनिया जहान के पेड़ हैं, सब में सेब लगे हुए हैं, तो शायद काउंट ही नहीं करेंगे। एक ही सेब का पेड़ है, एक ही मान लो सेब का पेड़ है और उसके अंदर गिनती के सेब दिख रहे हैं पर हम लोग ज़्यादा हैं, तब शायद काउंट करेंगे। अगर लोग कम हो, मान लो आप अकेले हैं और पूरा एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे सेब हैं, तो क्या आप काउंट करोगे? फिर काउंट नहीं करोगे। भी आपको जितनी भूख है, 1 2 3 4 5 सेब खा सकते हो, तो काउंटिंग वहां जरूरत नहीं होती। पर जब सेब कम है, लोग ज्यादा हैं, तो शायद काउंट करोगे। ये बात समझ आती है? तो हमने कहा शायद तब काउंटिंग की जरूरत जो है पड़ेगी। कंफर्टेबल ने काउंट कब किया? जब सेब थे, सेब हैं, तो आप काउंट करोगे। पेड़ काउंट कब करोगे? जब पेड़ होगा। आप चल रहे हैं, कोई भी पेड़ नहीं है और आप काउंट कर रहे हैं, ऐसा होगा? आप चल रहे हैं, कोई पेड़ नहीं है और आप काउंट कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, आपके आसपास कोई भी इंसान नहीं, पर आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या होगा? इसका मतलब ऊपर का सरका हुआ है, या ये कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो हमें नहीं दिख रहे, इससे दूर रहो। तो भाई सीधी सी बात है, काउंट कब करेंगे? जब कुछ चीज होगी, जब इंसान होंगे तो काउंट करेंगे। मैं अकेला हूं रेगिस्तान में, तो क्या मैं काउंट करूंगा मेरे जैसे कितने हैं? नहीं। क्या ये बात समझ आती है? अगर लोग होंगे तो हम काउंट करेंगे। इसलिए इस बात को समझो, काउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? जब कुछ होगा, जब कुछ होगा तो काउंट करेंगे। और इसी चक्कर में हमने काउंटिंग जब करी तो सबसे पहले हमारा नंबर कौन सा आया होगा? 1 या 0? आराम सोच के बताओ, सबसे पहले नंबर कौन सा आया होगा? 1 या 0? हाँ जी, कितने कह रहे हैं पहले सबसे पहले नंबर 1 आया होगा? कई सारे बच्चे। और कितने कह रहे हैं सबसे पहले 0 आया होगा? हाँ जी, कितने कह रहे हैं 0 आया होगा? ये सारे रट्टा मारे हुए बच्चे हैं, स्कूल में पढ़कर आए थे। जब शून्य दिया मेरे भारत ने, भारतों गिनती आई, वो रट्टा मत मारो। 0 आया होगा? लॉजिकली सोच के बताओ, जब कुछ है नहीं, किसने 0 क्यों बनाया होगा? क्या ये लॉजिकल है? सबसे पहले नंबर कौन सा आया? 1। सबसे पहले नंबर कौन सा आया? 1। इसलिए नंबर्स की जब बात करी तो मेरा शब्द आया नेचुरल नंबर। तो मेरा शब्द आया नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। नेचुरल मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। स्वाभाविक काउंटिंग कहां से शुरू हुई? 1 से। 1 2 3 4 5। पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, कंसेप्ट को जो है पकड़ना। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है मैंने बाल काउंट करे थे। तुम हिमेश, तुम बाल कैसे काउंट कर सकते हो? ओ, ऑफलाइन वाला बच्चा कह रहे गंजा होगा, पक्की बात है। तो बेटा अगर तुम गंजे थे तो बाल कैसे काउंट करे होंगे? काउंटिंग तब होगी जब कुछ एग्जिस्टेंस भी होगा। जब बाल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे। बाल तुम काउंट कैसे कर सकते हो, नलायक? चलो आ जाओ। तो भाई इस बात को फिर समझें। नेचुरल नंबर शब्द पर वापस आओ। स्वाभाविक काउंटिंग जब कुछ होती है तो काउंट जो है करते हैं। कितने इंसान हैं? 1 2 3 4 5। कितने सेब हैं? मे बी 1 2 3 4 5। कितने पेड़ हैं? हम काउंट करें। पेड़ होगा तो काउंट करूंगा, पेड़ अगर नहीं होगा तो काउंट नहीं करूंगा। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी, कंफर्टेबल है। इसलिए शब्द पर आए, पहला शब्द क्या है? नेचुरल नंबर, स्वाभाविक नंबर। स्वाभाविक नंबर क्या है? हमने कहा स्वाभाविक है, काउंटिंग तब होती क्योंकि जरूरत थी कुछ काउंट करने की। कंफर्टेबल है। कुछ इतने मासूम से बच्चे होते हैं कि सर 0 पहले आया होगा, 0 अगर नहीं आया तो सर 10 कैसे आ गया? कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, सर 10 के लिए 0 आना जो है चाहिए, 10 के लिए 0 की मेरे को ज़रूरत जो है नहीं पड़ती। ये सिंबल्स बाद में आए। मैं कह रहा हूँ काउंटिंग। अगर आपने शायद अगर रोमन सिविलाइजेशन का नाम सुना हो, कभी सुना? रोमन सिविलाइजेशन शायद स्कूल में पढ़ाया होगा। रोमन नंबर्स आपने सुने? रोमन नंबर्स में क्या 0 है?
रोमन नंबर में 0 नहीं है, रोमन नंबर में क्या है 1, रोमन नंबर में क्या है 2, रोमन नंबर में क्या है 3, रोमन में क्या है 4, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 7, फिर मेरा क्या आया 8, 9 कैसे लिखते हैं ऐसे। अब 10 कैसे लिखते हो x। क्या मेरे को 0 की ज़रूरत थी? नहीं, मैंने कहा 0 की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले एशियन सिविलाइजेशन में रोमन सिविलाइजेशन बहुत प्रमुख जो है गई थी। हिस्ट्री में कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा, और रोमन नंबर्स बहुत प्रसिद्ध जो है रहे, क्योंकि रोमन नंबर्स जब बने थे वो कहाँ से बने थे 1 से, और यहाँ पर 10 आ गया, 10 जो है आ गया। और ऐसे कई सारे नंबर्स है ना, CLM, वो 50, 100, 200, तो मेरे को 0 की ज़रूरत नहीं थी। ये वाले नंबर्स तो बहुत बाद में इन्वेंट हुए थे। ये तो नंबर क्या है, प्रेजेंट करने का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है। ऐसा नहीं था कि जब ये नंबर्स नहीं थे तो नंबर ही नहीं थे, नंबर्स तो आ चुके थे। जैसे इंग्लिश के नंबर अलग होते हैं, हिंदी में अलग तरीके से लिखते हैं, पंजाबी में अलग लिखते हैं, फ्रेंच में अलग लिखते हैं, ऐसे रोमन नंबर्स में अलग तरीके से जो है लिखा जाता था। क्या ये बात समझ आती है? तो माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर चलेंगे, बहुत बेस से चल रहे हैं कि मुझे पता है कि आपको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा मानते हुए आपको कुछ भी नहीं आता, पर हाँ ये साथ में ज्यूम करता हूँ कि अब जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से याद होगा। तो भाई सबसे पहले नंबर्स कौन से आए? नेचुरल नंबर। सबसे पहले नंबर कौन से आए? नेचुरल नंबर। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? मुझे काउंट जो है करना था। कंफर्टेबल है? और आगे बढ़े। लो जी, फिर आगे समझते हैं। ये काउंटिंग कई सालों तक जो है चली, कई सालों तक काउंटिंग चली भी, जितने हमें चाहिए थे 1 2 3 4 5 मैं काउंटिंग जो है करी। ठीक है, उस समय सोच के भाई मुझे काउंट करना है, तो काउंटिंग में 1 2 3 4 5 यही काउंट होगा। क्या कभी 1.5 हो सकता है? हम इंसान काउंट कर रहे हैं 1 2 3, ये आधा है, आधा तो नहीं होगा। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंसान तो पूरा होगा, है ना? इंसान पूरा होगा। पेड़ काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, आधा पेड़ नहीं होता, छोटा बड़ा हो सकता है। तो हमने कहा इस समय काउंटिंग क्या आती? हमेशा आपके पूरे पूरे नंबर्स जो है आते थे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ी। सारा काम क्या है? नीड बेस्ड। इस बात को समझने तो पूरा सिस्टम जो है समझ आएगा। फिर ज़रूरत पड़ी। क्या ज़रूरत पड़ी? थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ज़रूरत वही पड़ी कि भाई मान लीजिए, चलो मान लीजिए हमारा पूरा एक गिरोह है, कम्युनिटी है, हम अपना रहते हैं और शाम को आप सबको खाना जो है खिलाना है। ठीक है, तो मान लेते वही पेड़ है, पेड़ पर क्या है? सेब है। ठीक है, अब मुझे सेब आप सबको डिस्ट्रीब्यूट जो है करने, तो मैंने अपने एक व्यक्ति को भेजा, अपने एक पर्सन को भेजा, जरा एक बार सेब काउंट कर कर जो है आ जाओ। उसने कहा भाई 500 सेब हैं। कह रहे 500 सेब हैं। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? चलो सब में एक एक सेब जो है बांट दो, सब में एक एक सेब जो है बांट दो। ठीक है, सेब बांटा, मान लो 400 सेब बांट दिए। कितने सेब बच गए? 100 बच गए। तो भाई 100 बच गए। फिर किसी ने कहा मेरे को भूख और लगी है, सेब मुझे और चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है सेब है और बांट दो। हमने बांट दिए। कितने बट गए? 80 जो है बट गए। कितने बच गए? 20। फिर किसी ने कहा मेरे को और सेब चाहिए, हमने मान लीजिए 5 सेब और बांट दिए। मैंने पूछा कितने सेब रह गए? आपने कहा जी 15। और यूज़ हो गए। कितने सेब रह गए? मे भी मैंने 10 सेब बांट दिए। कितने रह गए? 5। एक बार हुआ, कितने रह गए? 4। कितने रह गए? 3। कितने रह गए? 2। कितने रह गए? 1। और जब ये भी खत्म हो गया तो मैंने कहा कितने रह गए? अब तो एक भी नहीं रहा। मैंने कहा पहले कितने थे? 500। करते 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 सारे खत्म हो गए, लास्ट में एक भी नहीं रहा। हमने कहा पहले जब सेब थे ही नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सेब नहीं थे, मैंने गिनती नहीं करी। पर जब गिनती करनी शुरू करी और जब वो घटना शुरू हुआ तो उसके बाद एक आपकी स्टेज आई जहां पर सेब नहीं था। अब इसको नंबर में जब डिफाइन करना पड़ा तो हमने इसको क्या नाम दिया? जीरो का नाम जो है हमने दिया। जीरो की जरूरत पहले नहीं थी। पहले तो अगर कोई भी सामान नहीं होता मैं काउंट नहीं करता। जब मैं काउंट करना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया, और जब ये रिड्यूस होता गया, एक स्टेज आई जब ये सारे क्या हो गए? खत्म। जब खत्म हो गए तब मेरे को लगा एक शब्द होना चाहिए जो इस चीज को भी प्रेजेंट कर पाए, डिफाइन जो है कर पाए। इसको हमने क्या नाम दिया? जीरो का जो है नाम दिया। क्या ये बात क्लियर है? तो जब जीरो आया, फिर शब्द को समझना, जब जीरो आया तो लगा हाँ यार नेचुरल नंबर तो थे, परीक्षा जीरो की जरूरत थी, तो मैंने कहा जीरो भी इसमें ऐड कर दे। तो ध्यान से चेक करो,
जब जीरो भी इसमें ऐड कर दिया, किस में ऐड कर दिया? नेचुरल नंबर्स में। जब जीरो मैंने ऐड करा नेचुरल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो भाई अब सोचो, जब जीरो ऐड किया तो अब मुझे नामकरण करना पड़ा। तो इन सारे नंबर्स को मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? होल नंबर्स। शब्द को समझना, अभी तक आपने स्कूल में रट्टा मारा था, अब शब्द को समझो। होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, सारे हो गए। होल का मतलब कंप्लीट, सारे हो गए। ठीक है जी। अब इसी बात को चेक करें, होल का मतलब क्या है? कंप्लीट जो है नंबर जो है आ गए। क्यों? उस समय फिर समझो शब्द है, बहुत लॉजिकल हर चीज चल रही है। मैथ्स सबसे ज्यादा लॉजिकल है, और मैथ्स का प्रयास ये है आपको लॉजिकल जो है बनाना। ये शब्द ऐसे टाइम पास के लिए नहीं थे, स्कूल में रट्टा मारा था, पर अब आपको लॉजिकल पढ़ा रहे हैं कि भाई होल नंबर्स, होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर। क्यों? उस समय के लोगों को पता था एक तो 1.5 या 2.5 या 3.5 या 4.25, ऐसा कोई शब्द उनके माइंड में नहीं था। इंसान या तो है या नहीं है, पेड़ या तो है या पेड़ नहीं है, सेब या तो है या नहीं है, बाहर जानवर है या नहीं है। आधा जानवर नहीं था, आधा पेड़ नहीं था। क्या ये बात समझ आती है? तो हमने कहा इसलिए ऐसे कोई शब्द नहीं थे। दूसरा, आप खुद सोच के बताओ, सेब में मेरे पास 500 थे, फिर 400 हुए, 300 हुए, 200 हुए, 100, 50 करते करते 0 हुए। क्या कभी भी सेब माइनस में हो सकते हैं? सेब क्या माइनस में हो सकते हैं? कभी भी नहीं। इंसान माइनस में हो सकते हैं? कभी भी नहीं। उस समय उनकी सोच में कभी भी नहीं आया। जैसे मैंने क्या बताया, हमारी सोच में कभी भी कॉर्डलेस फोन, मोबाइल फोन नहीं था। बचपन से हमारे दादा परदादा सब ने मोबाइल फ़ोन, तो पहले तो फ़ोन ही नहीं देखा था, हमने चिट्ठियां देखी थी। चिट्ठियों के बाद हमने लैंडलाइन फ़ोन देखने शुरू करे थे, वो भी पीसीओ देखना शुरू किया फर्स्ट टाइम जब कॉर्डलेस। हमारे माइंड में आज तक कॉर्डलेस फ़ोन जो है नहीं था, आज तक कॉर्डलेस फ़ोन जो है नहीं था। जैसे इस समय आपने मोबाइल फ़ोन तो देखा है, पर कल को क्या ऐसा हो सकता है मेरे को मोबाइल फ़ोन में ना बैठा हूँ, मैं यहीं पर अगर बैठा हूँ और ऐसे ही बोल दूँ चलो जी मेरे को अपने मामा से बात करनी है, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं से यहाँ सोच रहा हूँ और मैंने आंखें बंद करी और मैं मामा से बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? आज तो सोच में नहीं आ रहा, पर शायद कल को हो जाए। टेलीपैथी नाम सुना है? होता तो है, और ऐसा तो सुना भी है। पहले अगर आपने इंडियन स्क्रिप्चर्स अगर देखे तो पहले ऐसे कई बार होता था, लोग ध्यान में बैठकर बात करते थे, ध्यान में बैठ के बात जो है करते थे। हो सकता है फ्यूचर में ये भी आ जाए, फ्यूचर में आ जाए। पर आज आपको, मेरे को लगता है मोबाइल फ़ोन हो गया बस, इसके बियॉन्ड तो मुझे लगता नहीं और कुछ जो है हो सकता है, पर कल का किसी को नहीं पता। इसलिए मैं आपको एक सिस्टम डेवलप करना सिखा रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये सारी बातें समझ जो है आ जाए। तो हमने कहा ये सब चीज़ें क्या बनी? होल नंबर्स जो है बनकर आए। क्या ये बात क्लियर है? होल नंबर्स बनकर आए। पहले क्या थे? नेचुरल नंबर, स्वाभाविक काउंटिंग शुरू हुई। उसके बाद जब चीज़ें खत्म होनी शुरू हुई, उसके बाद ये जीरो जो है आया, और इसको हमने क्या बोला? होल नंबर्स का नाम जो है दिया। कंफर्टेबल है? उसके बाद फिर जब कारोबार होना शुरू हुआ, कारोबार ऐसा ही था कि इंसान पैदा हुआ और पैदा होते ही कारोबार कर रहा है। फिर जब लेन देन की बात आनी शुरू हुई, जब लेन देन की बात आनी शुरू हुई, तो फिर नए शब्द का निर्माण हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स जो है हम बोल देते हैं। ठीक है जी। नेगेटिव नंबर्स कौन से? -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स। जब उधार लेना शुरू किया, उधार लेना शुरू किया, तो उस समय मैंने पैसा किसी से उधार लिया है तो मेरे पास माइनस में है, तो वो सारी चीज़ें तब जो है आनी शुरू हुई। कंफर्टेबल है? तो जब लेन देन की बारी आई, तो अगर मेरा पैसा मेरा खुद का है प्लस में है, और किसी से उधार लिया है तो मैं उसको माइनस में जो है मैंने दिखाना शुरू किया। कंफर्टेबल है? लो जी। और जब फिर से जब नेगेटिव नंबर्स आए, तो मेरे को फिर इन दोनों का एक नाम देना पड़ा, स्टेप बाय स्टेप। पहले नेचुरल नंबर था, जैसे जीरो आया इन सब को एक ग्रुप करके क्या नाम दिया? होल नंबर। होल नंबर आ गए, फिर मेरे कुछ नेगेटिव नंबर्स आए, तो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर को मैंने एक नाम जो है दिया। तो लिख लो, कह रहे होल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो सोच के इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इंटीजर्स।
इसको एक नाम हमने क्या दिया, इंटीजर्स का नाम जो है हमने दिया है। इंटीजर्स को हिंदी में किसी को पता हो, किसी ने हिंदी मीडियम से मैथ्स पढ़ा हो, इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी बच्चे को पता हो? हाँ जी, किसी बच्चे को बताओ, माइक में बता दें, ऐसे तो शायद नहीं सुन पाऊंगा। किसी बच्चे को बताओ इंटीजर्स को हिंदी में, हाँ जी कौन कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, उनको हाथ जो है माइक दें। पूर्णांक। पूर्ण अंक, हाँ जी, हिंदी में शायद कहूँगा वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण अंक। हिंदी में इसको क्या बोला? पूर्ण अंक। पूर्ण का मतलब कंप्लीट। फिर से शब्द यही है, कंप्लीट। तब तक और कुछ माइंड में नहीं आ रहा था, तभी क्या था? पूर्ण अंक, क्योंकि अब होल नंबर तो पूरा आ गया। इंटीजर आपका जो है नेचुरल नंबर है, एक नया शब्द दिया, इंटीजर क्या बोला? पूर्ण अंक। दो बातें थी। पूर्ण अंक का मतलब क्या है कि भी अब ये सारे अंक पूर्ण हो गए, अब ये पूरा जो है हो गया। एक शब्द जो है वो लेकर आए थे कि इसको क्या बोला? पूर्ण अंक का जो है नाम दिया। और दूसरा भी एक इसका सिंबलाइजेशन है कि पूर्ण अंक, इसमें क्या है? पूरे पूरे नंबर 1 2 3 4 5, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चाहे जीरो, ये सारे क्या है? पूरे पूरे नंबर्स जो है हमारे बनकर आए। कंफर्टेबल चल रहे हैं? अच्छे से बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरे को पता था सारी चीज़ें आपको आती हैं, पर मेरे को आपको मैथ से ज़्यादा लॉजिकल बनाना है। आखिर इतने सारे शब्द भी क्यों जो है बने, क्यों बने, उसका रीज़न जो है दे रहा हूँ, जिससे शायद आपको पता चले पढ़ाई बहुत लॉजिकल थी। कंफर्टेबल है? इसके बाद फिर जब व्यापार और बढ़ा, तब हिस्से की बात आनी शुरू हुई। चल मिलकर बिजनेस करते हैं, मिलकर जमीन ले लेते हैं, आधी जमीन तेरी आधी जमीन मेरी, या तीन लोगों ने मिलकर जमीन ली, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई जमीन जो है लेते हैं। उसके बाद फिर फ्रैक्शंस का निर्माण जो है हुआ, फ्रैक्शंस या डेसिमल, फ्रैक्शन या डेसिमल। तो भाई फ्रैक्शन या डेसिमल, और क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आ चुके थे तो जब फ्रैक्शंस की बात करें तो पॉजिटिव फ्रैक्शन भी 1/2 और दूसरा क्या? -1/2। मेरी जायदाद में आधा हिस्सा या कर्जे में आधा हिस्सा, तो अगर लोन लिया है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे, मेरा खुद का पैसा है तो पॉजिटिव। तो कुछ भी मैंने कहा मे बी 2/3 -5/4 1/5, कुछ भी लिखना चाहो 6/7 आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो हमने कहा फिर मेरे सारे फ्रैक्शंस की बात जो है आनी शुरू हुई, क्योंकि व्यापार जब बड़ा, हिस्से की बात आनी शुरू हुई, तो सारे फ्रैक्शन या डेसिमल जो है बनकर आए। ठीक ठीक चल रहा है? और जब फ्रैक्शंस बनकर आए तो फ्रैक्शन को जब सॉल्व करने लगे तो दो बातें आ गई। फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया, एक होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, शब्दों पर जाना, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट, टर्मिनेट किसको बोलते हैं? बंद कर दो, इस काम को टर्मिनेट कर दो, स्टॉप कर दो। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जो वैल्यू स्टॉप हो गई, जैसे हमने कहा 1/2 दिस इज इक्वल टू 0.5, मे बी मैंने कहा 2/10 दिस इज इक्वल टू 0.2। फ्रैक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू स्टॉप हो गई, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और ऐसी एक फ्रैक्शन और मेरे पास आता है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, जैसे 1/3। कैलकुलेटर पे चेक करो 1/3 कितना आएगा? 0.33333333। ये वैल्यू कभी टर्मिनेट जो है नहीं होती। तो 1/3 की बात करें तो कितना आ रहा है आपका? 0.33333। ऐसी अगर मान लीजिए 2/7 अगर मैं कहूँ, 2/7, कैलकुलेटर पर चेक करें 2/7 कितना आएगा? हाँ जी, तो भाई 2/7 की अगर बात करें 0.2857142857 कैलकुलेटर पर ये वैल्यू जो है आ रही है, कैलकुलेटर पर ये वैल्यू जो है आ रही है। कंफर्टेबल है? तो भाई एक चीज चेक करी, कोई भी वैल्यू आप चेक कर लें, मे बी आपका मन करे 3/11 एक बार चेक करो, 3/11 कुछ भी वैल्यू लो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है?
2727272727 कोई भी फ्रैक्शन आप चेक करें, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इंपॉर्टेंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होगी, साइक्लिक है। ऐसा कोई फ्रैक्शन आज तक नहीं बना जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है हो जाए। फिर से इस बात को समझते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब वैल्यू स्टॉप हो गई, इन सबको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो 4/5 कितना होता है, 0.8, फुल स्टॉप। आपने मे बी कुछ भी लिखना चाहें, 2/32 करूं तो 2/32 कितना आ गया, 0.0625, स्टॉप, बस स्टॉप हो गया। हमने कहा टर्मिनेटिंग का मतलब वैल्यू डेसिमल 1 2 3 4 5 6 बस स्टॉप जो है हो जाएगी। कंफर्टेबल है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वैल्यू रुकेगी नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, पर एक पैटर्न के साथ जो है चलेगी। पैटर्न है, यहाँ पर क्या है 3 3 3 3 3 3 3, यहाँ क्या है 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, यहाँ क्या है 2 8 5 7, आपका 2 8 5 7 1 4 2 8 5714 285714 285714, ऐसा रिपीट जो है हमारा जो है होता है। कुछ को बात समझ आती है। तो इसी को लिखने का तरीका, जो भी वैल्यू रिपीट होती है, शायद स्कूल में ऐसा पढ़ा हो, 0 पॉइंट, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 3, तो बस 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार। जैसे यहाँ पर कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 285714, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो गई, इन सब पे मैंने क्या लगा दिया, बार। ऐसे यहाँ पर क्या है 0.27, फिर से 272727, इससे मैंने क्या लगा दिया, बार जो है मैंने लगा दिया है। क्या ये बात ठीक चल रही है? तो भाई आराम से चेक करें, एक बार इतना ही रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर्स कौन से आए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक। नेचुरली काउंटिंग हमने कहाँ से शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर एक नंबर की इन्वेंशन हुई, किसकी हुई, जीरो। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने जीरो इन्वेंट करा था जब उसकी ज़रूरत पड़ी, ऐसा नहीं था उससे पहले काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग तो बहुत पहले जो है चल रही थी, ठीक है। वो तो इंडिया में थोड़ा सा कहते हैं गाने ऐसे बन जाते हैं, शून्य दिया मेरे भारत ने भारत को गिनती है, गिनती तो पहले भी आती थी, ठीक है। ऐसे नॉनसेंस गानों से थोड़ा सा बचकर जो है रहना। गिनती पहले आती थी, हाँ आर्यभट्टा ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, अच्छी बात है, पर हम कहें कि उससे पहले लोगों को गिनती नहीं आती थी, उससे पहले ज़रूरत नहीं थी। कंफर्टेबल है। तो भाई बात यहाँ पर आती है, तो भाई जीरो आया, तो जब जीरो आया, जीरो नेचुरल नंबर मेरे क्या बनकर आए, हाँ जी होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर्स। उसके बाद फिर कौन से नंबर आए, नेगेटिव नंबर। बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, हाँ जी, फिर कौन से नंबर आए, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर क्या बनते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। पूरे पूरे नंबर्स जो है आए, पूरे पूरे नंबर्स आए, और उसके बाद फिर कौन से नंबर्स आए, फ्रैक्शन। फिर कौन से नंबर आए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, डेसिमल। फ्रैक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, एक के बाद वैल्यू फुल स्टॉप हो गई, दैट इज अ टर्मिनेटिंग। दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो कभी रुकेगा नहीं। पर ये बात पक्की है, नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होता है, रिपीटिंग होता है। कोई भी फ्रैक्शन कैलकुलेटर पे आंख बंद के जो आपका मन करे आप लिख लें, वो वैल्यू हमेशा रिपीट होगी। रिपीट होने को एक बार रिपीट हो जाए, होने को दो बार रिपीट हो, होने को ज़्यादा रिपीट हो, पर रिपीटिशन हमेशा जो है होती है। कंफर्टेबल है, यहाँ तक सारी बात समझ आती है। और फिर क्योंकि अब फ्रैक्शंस भी आ गए, तो यहाँ तक मैं पहुँच गया था इंटीजर। अब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या कहें, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। आई होप इस सिस्टम को समझ पा रहे हो। अब जब इंटीजर्स थे, फ्रैक्शन का आविष्कार हुआ, तो इन दोनों को मिलाकर हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया, नहीं जी, रैशनल नंबर्स। इसको अच्छे लिखना, इसको क्या नाम दिया, रैशनल नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना मुझे पता है, इस शब्द के बाद कहीं ना कहीं आपको मैथ से नफरत होनी शुरू जो है हुई थी। मैथमेटिक्स, अगर अपना खुद का पास्ट याद करें
जब आप बिल्कुल छोटे से थे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तब आपका जितना मुझे पता है मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता था। जब आप काउंटिंग करते थे, प्लस माइनस जो है करते थे, मैथ्स यूज टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, यू यूज टू एंजॉय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पर क्लास 6 में जब एलजेब्रा आना शुरू हुआ, जब एलजेब्रा आना शुरू हुआ, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत जो है आनी शुरू हुई। और क्लास 7th 8th में जब ऐसे कुछ नंबर्स आए, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जो आपको समझ नहीं आने शुरू हुए, और उसके बाद ऐसे कई सारे दुनिया के फॉर्मूले जो है बन गए जो आपको लॉजिकली समझाए नहीं गए। आपने रट्टा मारना शुरू करा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, एंड यू स्टार्टेड हेटिंग दिस सब्जेक्ट। और यहाँ पर प्रयास मेरा वही है, आपका खोया हुआ प्यार, मैथमेटिक्स की बात करो, वो वापस जो है मैं मिलाऊंगा। बाकी वाला प्यार मैं नहीं मिला सकता, पर हाँ मैथ्स वाला प्यार वो वापस जो है आपको दिलवा दूंगा। ठीक है जी। तो भाई इस बात को आओ, रैशनल नंबर, ध्यान से सोच के बताओ, वापस रैशनल नंबर्स पर आए। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, रैशनल का मतलब, हाँ जी उनको माइक दें। रैशनल का मतलब क्या होता है? सेंस बनाता है, हाँ जी, जो सेंस बनाता है, जो लॉजिकल। सेंस बनाते, लॉजिकल, सेंसिबल। यू मेड अ रैशनल डिसीजन, यू मेड अ सेंसिबल डिसीजन, यू मेड अ लॉजिकल डिसीजन। रैशनल का मतलब क्या होता है? सेंसिबल, लॉजिकल। रैशनल का मतलब P/Q नहीं होता। ठीक है, स्कूल में यहीं पर गड़बड़ हुई थी कि आपको रैशनल नंबर से बड़ा वो परेशान किया था, और फिर ये समझ नहीं आया रैशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। और ये शायद आपने स्कूल में टीचर से पूछा भी होगा, और ऐसे कुछ था कि ये होता है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 1, ये समझ ही नहीं आया। और आप सब रैशनल पर्सन्स हैं, आप सब लॉजिकल पर्सन हैं, और क्योंकि ये बड़ी इलॉजिकल सी बात आपको करवाई गई, आपने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, और फिर कहीं ना कहीं आपको फोर्स किया गया इसको चुपचाप याद करो। आपने मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाओ तो सही, ये क्या कहना चाह रहे हो? क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों नॉट इक्वल टू 1, कहीं पर 0 कहीं पर 1, ये क्या है? ये समझ नहीं आया। और मेजॉरिटी बच्चों को आज तक रैशनल फ्रैक्शन को पता ही नहीं कि किसको रैशनल नंबर बोलते हैं, किसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और यहीं से, और वही बात है, जैसे इलॉजिकल चीज आप तक आएगी आप उसको क्या करते हो? रिजेक्ट करते हो, और करना भी चाहिए। जो चीज लॉजिकल है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो इलॉजिकल है उसको हम रिजेक्ट जो है करते जो है जाते। और यहीं पर गड़बड़ जो है हुई थी। तो वापस आते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है? लॉजिकल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल नंबर। लॉजिकल नंबर क्यों? आप खुद सोच के बताएं। लॉजिकली, आप खुद सोचें, लॉजिकली आप अपनी पूरी लाइफ में जो भी नंबर यूज करते हैं पूरा याद करो। लॉजिकली जो भी नंबर आप यूज कर रहे हो, कौन से यूज करो? या तो इंटीजर या फ्रैक्शन। आपका फोन नंबर किस में है? इंटीजर में। फोन नंबर किस में है? इंटीजर में। आपके घर का एड्रेस, घर का एड्रेस इंटीजर में भी हो सकता है, हाउस नंबर 102 123, और कई बार ऐसा भी होता है हाउस नंबर 123/4, फ्रैक्शंस में भी होता है। हमने कहा लॉजिकली आप जो भी काम करते हो, आपने मुझे फीस पे करी, इंटीजर में फीस पे करी, मे भी एक फीस अमाउंट है इंटीजर में है। आप चेक करें जो भी आप काम करते हैं, या तो आप इंटीजर में करते हैं या आप फ्रैक्शन में जो है करते हैं। इसके अलावा आपने और कोई काम कभी किया हो? हमने कहा कभी नहीं किया। क्यों? दीज आर लॉजिकल नंबर्स, दीज आर लॉजिकल नंबर। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। और फिर कुछ नंबर्स और आए, फिर कुछ और नंबर्स आए जो क्या थे? इलॉजिकल। इलॉजिकल का दूसरा नाम क्या होता है? इरैशनल। बस इस शब्दों को पकड़ना। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ो। तो भाई उसके बाद मेरे क्या है? इरैशनल नंबर्स। लो जी, इसके बाद मेरे आए इरैशनल नंबर्स। इरैशनल मतलब क्या होता है? इलॉजिकल नंबर। एक ऐसे नंबर जो आपके लॉजिक में नहीं आ सकते, ऐसे नंबर जो आपके लॉजिक में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जो एक्सट्रीम इलॉजिकल है, एक्सट्रीम इलॉजिकल है। इसका लॉजिक आज तक किसी को भी नहीं पता। पाई की वैल्यू किसी को नहीं पता, पाई की वैल्यू किसी को नहीं पता, पर पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट आज तक किसी को नहीं पता।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 22/7। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और ये वैल्यू भी आजकल चेंज हो गई। पहले लोगों को लगता था पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है 22/7। अब कुछ लोगों ने कहा नहीं, इससे बेटर एक वैल्यू जो है निकाली, गूगल पे सर्च कर लेना, बस जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो जरूरत है उतनी बात जो है करूंगा। तो पाई एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, पर आज तक किसी को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। क्यों? इसका लॉजिक किसी को नहीं मिल रहा। क्योंकि इसका लॉजिक नहीं मिल रहा, आज तक किसी को नहीं आया। फिर माइंड में आता है सर फिर ये वैल्यू आई कहाँ से? तो भाई इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, आखिर ये पाई कहाँ से आया। लॉजिक किसी को नहीं पता, लॉजिक किसी को नहीं पता, बस ये चल रहा है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है इन्वेंशन, एक होती है डिस्कवरी। इन्वेंशन क्या होता है? जो आप इन्वेंट करते हो, जो आप इन्वेंट करते हो। डिस्कवरी जो ऑलरेडी है, आपने ढूंढी। मोबाइल फोन इन्वेंशन है या डिस्कवरी है? इन्वेंशन। मोबाइल फोन हमने इन्वेंट जो है करा है, मोबाइल फोन में डिस्कवर नहीं करा। माउंटेन्स डिस्कवरी, हमने कहा जितने भी फिशेज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, डिस्कवरी। प्लांट जितने हम इन्वेंट नहीं कर रहे, हम कहीं कहीं गए जंगल में, वहाँ मुझे एक जानवर या मेरे को पक्षी या मेरे को आपको ट्री जो है दिखा, वो एक स्पीशी मेरे को नहीं दिखी, वो क्या है? डिस्कवरी। कंफर्टेबल है? एक होती है इन्वेंशन, हम क्रिएट करते हैं, एक होती है डिस्कवरी, हमने क्रिएट जो है नहीं करा। This value was discovered but not invented. This value was discovered but not invented. इसलिए ये वैल्यू डिस्कवर करी और इसका भी एग्जैक्ट आंसर जो है नहीं आया। और बड़ा वियर्ड सी चीज़ है, आज तक लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जो है पता नहीं चला। आज तक लोगों को ज़्यादा जो है नहीं पता चला। डिस्कवरी की बात करें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर इसको डिस्कवर किया, इसलिए लॉजिक जो है नहीं मिल रहा। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक आपने शायद, अच्छा पाई आपने स्कूल में कहाँ पढ़ा है? सर्कल में। तो वहां से तो शुरू करते हैं। तो पाई आपने कहाँ पढ़ा? सर्कल में। सर्कल में कैसे हुआ? एक व्यक्ति ने सर्कल बनाया, एक व्यक्ति ने सर्कल बनाया और सर्कल क्या किया? मेजर करना था। मेजर कैसे करना? उसने एक धागा लिया, यहाँ से धागा कील से बांधा और इस धागे को जो है उसने ऐसे पूरा मेजर किया, मेजर किया, मेजर किया। ये पूरा मेजर करके उसने इसकी वैल्यू जो है लिख दी। उसने इसकी वैल्यू जो है लिख दी। कंफर्टेबल है? उसने वैल्यू लिखी और उसने इसकी वैल्यू जो है नाप ली। इसने इसको लिख दिया, ये मेरा क्या है? सरकमफ्रेंस। और ये मेरा क्या है? डायमीटर। ये मेरा क्या है? डायमीटर। ठीक है जी। तो भाई उन्होंने क्या किया? एक धागा लिया, सरकमफ्रेंस को नापा, डायमीटर को नापा, इन दोनों को डिवाइड करा, एक वैल्यू आई लगभग इसके आसपास की, एक वैल्यू आई लगभग इसके आसपास की, लिख दिया। एक वैल्यू आई 22/7 के आसपास की एक वैल्यू जो है आ गई। उन्होंने सर्कल बड़ा किया, फिर जब इसको नापा तो इस सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा। मे बी ये मान लो 4 सेंटीमीटर था, अब ये 50 सेंटीमीटर हो गया होगा। इसका डायमीटर को नापा और जब इसको डिवाइड करा डायमीटर से, फिर से यही वैल्यू आ गई 22/7। उन्होंने सर्कल छोटू सा लिया, बिल्कुल छोटा सा mm में, सरकमफ्रेंस को नापा, डायमीटर को नापा, दोनों को डिवाइड करा, फिर वैल्यू आ गई 22/7। उन्होंने सर्कल बहुत बड़ा ले लिया, फिर से नापा, हमेशा वैल्यू सेम आ रही है, लगभग इसके आसपास जो है आ रही है। तो उन्होंने कहा एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, उन्होंने एक वैल्यू कहा, भाई एक कुछ आ रहा है। जब भी हम सर्कल के सरकमफ्रेंस और इसको नापते हैं, एक वैल्यू जो है आती है। तो उन्होंने कहा कुछ तो लॉजिक होगा। इनको लॉजिक मिला नहीं, उन्होंने कहा कुछ लॉजिक जो है होगा, पर उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला क्या दिया? इसका मतलब सरकमफ्रेंस दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? पाई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? डी। और डायमीटर क्या होता है? 2r। तो ये 2πr, ऐसा एक फॉर्मूला जो है बनकर आया। मेरे को इस फॉर्मूले में नहीं जाना, पर बता रहा हूं एक वैल्यू आई क्या? पाई। 22/7 एक वैल्यू आई, इसका मैंने नाम क्या दे दिया? एक नाम देना था, पाई जो है लिख दिया। ठीक है, गड़बड़ कहां पर हुई? यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दूसरे पर्सन थे, जैसे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, एक दूसरे पर्सन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने पीस ऑफ पेपर लिया, जैसे आपका रजिस्टर का पेपर है, पीस ऑफ पेपर लिया,
उन्होंने इक्वल इसको कट कर दिया, मतलब लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उन्होंने इसको लाइन जो है ड्रॉ करी और उसके बाद उन्होंने एक स्टिक ली जिसका साइज कितना था, इस लेंथ का इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक स्टिक जो है मान लो उन्होंने एक स्टिक, मान लो ये पेन जो है इस साइज के लाइंस थी, एक पेन जो है लिया, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने पेन, पेपर है नीचे और एक हाइट पर, सेम हाइट पर, इस हाइट पर उसने क्या किया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये पेन या स्टिक जो है इस पेपर पे गिरी होगी, पेपर पे कहीं भी गिर सकती है, मे बी ऐसे गिर गई। तो उसने कहा जब गिरी, इसने किसी लाइन को कट नहीं करा, ऐसे गिर गई, ऐसे गिर गई, ऐसे गिर गई, ऐसे गिर गई, कट नहीं करा। उसने काउंट किया ऐसे कितनी बार हुआ, और ऐसा भी हो सकता है जब ये स्टिक मैंने ऊपर से गिरी तो ये कट कर दिया। दोनों बातें हो सकती हैं, फिर ऊपर से मैं रैंडमली गिर रहा हूँ, या तो लाइन के ऊपर गिरेगी या लाइन पर नहीं गिरेगी, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, या तो लाइन पर गिरती है लाइन पर नहीं गिरती। इन्होंने सबको काउंट किया, 100 बार मैंने स्टिक गिरी, कभी तो लाइन पे गिरी कभी लाइन पर नहीं गिरी। नॉनसेंस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, नॉनसेंस एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पर जब काउंट किया दो वैल्यूज आ गई, जब इसको डिवाइड करा ही वॉज सरप्राइज, 22/7 के आसपास वैल्यू आ रही है। कह रहे ये क्या हुआ, उसने कहा चेंज करते हैं। उसने फिर क्या किया, बात वही है, उसने डबल कर दी लाइन, मान लो इस तरीके से कर दी लाइन को, जो है उसने डबल जो है मान लीजिए कर दिया इस तरीके से, स्टिक का साइज डबल कर दिया। फिर से वही एक्सपेरिमेंट, उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, जब बाद में काउंट किया यही आ रहा था। उसने इसकी हाइट को और ऊपर कर दिया, कैरेशन नीचे से आ रहा होगा, अब उसी हाइट से बार बार गिरना शुरू किया, तो एक्सपेरिमेंट किया हमेशा 22/7 के आसपास, एग्जैक्ट कभी नहीं आया, आसपास जो है आ रहा था। और उसने कहा यार एक सर्कल है और दूसरा ये लाइन है, इन दोनों में क्या कोई लॉजिक है, नहीं कोई लॉजिक नहीं है, पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो भी कह रहे हैं ये कुछ तो इलॉजिकल सा काम जो है हुआ। ऐसी एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, उन्होंने अपना ही एक्सपेरिमेंट करा। जैसे आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हो, एक मैथमेटिशियन घूमने चले गए पहाड़ों में, नैनीताल मसूरी, पहाड़ देख रहे थे, जैसे आप भी पहाड़ देखते हो, सेल्फीज लेते हो, ये भी सारा काम कर रहे थे। इनके मन में अलग चुल मची, इन्होंने इन सब की हाइट को मेजर करा, इन सब पहाड़ों की, छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़, छोटा पहाड़ बड़ा पहाड़, इन सब की हाइट को उन्होंने मेजर करा। इस एरिया में जितने पहाड़ हैं उन सब की हाइट कितनी है, और उनके बीच में उन्होंने जब कुछ रिलेशन निकाला, यही आया था 22/7। क्या इसका कोई लॉजिक है, नहीं है, पर उन्हें कहा वैल्यू तो काम की है। ये 22/7 कुछ एक ऐसी वैल्यू है जो इस यूनिवर्स को कनेक्ट जो है करती है, इस यूनिवर्स को कनेक्ट करती है, हमारी यूज में भी आ रही है। पर अगर पूछें इसका लॉजिक क्या है, आज तक अभी तक फिलहाल इसका लॉजिक किसी को भी जो है नहीं मिला, इसका लॉजिक अभी तक किसी को जो है नहीं मिला, क्योंकि लॉजिक मिला नहीं, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है 22/7 है, कोई इसके अलावा दूसरी वैल्यू कहते हैं, रफली इसके आसपास जो है आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू किसी को भी नहीं पता। ऐसे ही एक शब्द और है, आपने शायद पढ़ा होगा ई, हाँ जी, एक शब्द और है, हाँ जी, वो क्या है, ई। एक्सपोनेंशियल नहीं कहते उसको, ऑयलर्स नंबर कहते हैं। ई इज अ ऑयलर्स नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज अलग होता है, उसमें ई यूज होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में ई यूज होता है, बट ई इज अ ऑयलर्स नंबर, इतना जाने की जरूरत नहीं, पर एक ऑयलर नंबर है। इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 2.71828, रफली एक वैल्यू जो है आती है। इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मैं कट शॉर्ट करूंगा, जरूरत नहीं है, पर इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में एक ये भी वैल्यू आ रही है जो इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट जो है करती, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, पर लॉजिक आज तक जो है नहीं मिला। ऐसे ही फिर √2, √3, 4 छोड़ देना, 5, √6, √7 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते,
इसमें जो भी अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं ये सब क्या है, बड़ा इलॉजिकल सा है। इसमें इलॉजिकल क्या है, इसकी वैल्यू भी आज तक किसी को नहीं पता। अंडर रूट 2 की वैल्यू, ये सब में एक चीज़ कॉमन है, लिख लो, कह रहे ऑल दीज वैल्यूज आर, ये सारी जो वैल्यूज हैं, चाहे पाई की वैल्यू, चाहे ऑयलर्स नंबर की वैल्यू, चाहे अंडर रूट 2, 3, 5, 6, 7, दीज ऑल वैल्यूज आर नॉन टर्मिनेटिंग। सारी वैल्यूज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। दिक्कत यही हो गई, ये वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। अंडर रूट 2 की वैल्यू कभी कुछ भी रिपीट नहीं हो रही। रूट 2 अगर कैलकुलेटर पे देखूं तो रूट 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.4141356237। 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, यहाँ 1 के बाद 3 आ गया। हमने कहा 1 के बाद 4 1 है, 4 2 है, फिर आपके जो है ये गड़बड़ हुआ। 2 के बाद यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद 3 जो है आ रहा है। कुछ वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई लॉजिक आज तक जो है नहीं मिला। कोई भी वैल्यू चेक करोगे, रूट 3 अगर चेक करें, 3 अंडर रूट में चेक करो, 1.732050805756। 7 के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 7 के बाद 5 है, यहाँ 2 के बाद 0 है, फिर 5 के बाद 0, फिर 8 के बाद 0, यहाँ 5 के बाद 0, यहाँ 5 के बाद 6। कुछ भी लॉजिक जो है नहीं मिला। इसलिए इस पूरी कैटेगरी को हमने क्या बोला, इलॉजिकल नंबर। इसको हमने क्या बोला, इलॉजिकल नंबर। और इलॉजिकल का ही दूसरा नाम क्या है, इरैशनल नंबर। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है, क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है, अच्छे समझ आ रहे हैं। इसलिए आज बहुत बेसिक से शुरू किया है। रीज़न यही है कि अब कुछ भी हम रट्टाफाई जो है नहीं करेंगे। एक एक शब्द क्यों बना, इन शब्दों का मतलब क्या था, वो सारा समझ जो है आया। लो जी, और बस ख़त्म करते हुए फिर आए, अब जब इरैशनल नंबर्स आ गए, हाँ जी, तो हमने कहा रैशनल एंड इरैशनल। बताओ जी, अब रैशनल और इरैशनल अब दोनों मिल गए तो इसको नामकरण किया, क्या बोला, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्यों बोला, क्योंकि रियल लाइफ में यूज तो आ रहा है, रियल लाइफ में यूज आ रहा है। सिलेंडर्स हमें बनाने हैं, सर्कल्स हम यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस बनाते हैं, वॉल्यूम निकालना है, तो रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं। कुछ का लॉजिक तो पता है, कुछ का लॉजिक नहीं पता, इलॉजिकल है पर यूज में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स जो है बोलते हैं। और लास्ट इमेजिनरी नंबर। लो जी, और लास्ट आ जाओ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, जो हमारी इमेजिनेशन में है। इमेजिनरी नंबर कौन से, जो हमारी इमेजिनेशन में। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, मेरी सिर्फ कल्पना है। क्या ये रियल लाइफ में यूज होते हैं, नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, अभी तो क्या मेरी सिर्फ इमेजिनेशन में है। अगर ऐसा नंबर हो गया तो क्या होगा, जिसका अभी एक इमेजिनेशन चल रहा है। अगर अंडर रूट में कुछ माइनस आ जाए, अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव आ जाए, रियल लाइफ में अभी तक यूज नहीं आया, इमेजिनेशन है, हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जैसे अभी मेरी आज इमेजिनेशन है, क्या ऐसा हो जाए कि मैं इस समय जिसको सोचूं उससे मेरी बात जो है हो जाए, इमेजिनेशन है। हो सकता है कल को ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, ऐसी आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है। देयर वाज अ साइंटिस्ट, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, देयर वाज साइंटिस्ट, उनकी शायद डेथ पीछे हो गई। वो फुली पैरालिटिक थे, ना तो चल सकते थे ना बोल सकते थे। कुछ ऐसा था कि वो एक मशीन में अपना सर रखते थे, जो वो सोचते थे वो कुछ डिकोड जो है होता था। ऐसा कुछ जो है पीछे साइंटिस्ट है, उनकी डेथ जो है हुई। पर ऐसी कोई स्टोरी थी, वो शायद क्योंकि उनको शायद बोलना भी नहीं आता था, कुछ ऐसा था। मैं स्टीफन हॉकिंग में भी शायद, तो उनकी बात थी। वही आप सोचें, वो जो सोच रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो टाइप हो रहा है। तो आप खुद सोच के बताओ, अगर ये चीज़ है तो मैं सोच रहा हूँ अगर टाइप हो सकता है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ मैं बोल सकता हूँ, तो अगर मैं सोच रहा हूँ तो कल को कनेक्ट भी तो हो सकता होगा। पॉसिबल तो सब कुछ है, पर फिलहाल अभी मेरी क्या है,
इमेजिनेशन। क्या ये बात समझ आते हैं? अभी क्या है इमेजिनेशन, क्यों बता रहा हूँ, हम एक सिस्टम को डेवलप करने की बात जो है कर रहे हैं। सिस्टम ऐसे डेवलप जो है होता है जब जब ज़रूरत पड़ी नंबर सिस्टम इवॉल्व हुआ। फिलहाल अभी नंबर सिस्टम हमारा यहाँ तक है, हो सकता है कल इसका कोई लॉजिक मिल जाए। अगर लॉजिक मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, लॉजिकल नंबर। कल को इसका लॉजिक नहीं मिला पर यूज में आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, इलॉजिकल नंबर। साथ में क्या बोलूँगा, आपका जो है रियल नंबर। कल को हो सकता है इसको कुछ और नामकरण देना पड़ जाए, तो अगर नामकरण दूंगा तो ये नामकरण अलग होगा, फिर कुछ और वोकैबुलरी जो है आ जाएगी। आपके एजुकेशन हमेशा ग्रो जो है करता जो है चला जाता है। कंफर्टेबल है, यहाँ तक कुछ बात समझ आती है? लो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर √-1 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से। एक लिखने का तरीका है। √-1 को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो कल को अगर √-2 है, मैं इसको क्या लिखता हूँ, √-1 इंटू में 2। इसको मैं लिख सकता हूँ √-1 मल्टीप्लाई बाय √2। मैं इसको लिख सकता हूँ √2 आयोटा, या √2 आई जो है लिख सकते हैं। ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है? ये टॉपिक 5 से 10 मिनट का था पर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे इसमें लगाए हैं। रीज़न ये है कि आज के बाद आप कसम खा लो कुछ भी रट्टा जो है नहीं मारोगे, बहुत अच्छे चलेंगे। इस स्पीड से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा 100 और 100 तक। यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं आज बताता हूँ, ऐसे कितने बच्चे जो नॉन मैथ्स के मेरे पास पहले भी आए हैं, ऐसे कितने बच्चे मेरे पास आए हुए थे जो मैथ्स में फेल थे, मैथ्स में कंपार्टमेंट थी और उन्होंने मैथ्स में फाउंडेशन में आके टॉप जो है करा था। तो ऐसे तो मेरे पास बच्चे हर बार आते हैं, कहाँ तो बोर्ड्स में मैथ्स नहीं थी या बोर्ड्स में मैथ्स में ही कंपार्टमेंट थी और सीए फाउंडेशन में मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो लेकर आए थे। क्यों? बहुत लॉजिकल हम चलेंगे और इसको लॉजिकली जो है अपने को पढ़ना होगा। ठीक है जी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। लो जी फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम क्लास में सारा रिवाइज करना है। सबसे पहले नंबर्स कौन से आए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे नंबर्स। उसके बाद कौन सा नंबर आया, उसके बाद नंबर कौन सा आया, 0। बस ध्यान रखना, उसके बाद होल नंबर नहीं आया, नंबर आया 0 और 0 नेचुरल नंबर को डिफाइन कर दिया, क्या बोला, होल नंबर्स। कंफर्टेबल है? तो सबसे पहले नंबर्स कौन से आए, नेचुरल नंबर्स आए। उसके बाद 0 आया, 0 नेचुरल नंबर क्या बना, होल नंबर। होल नंबर क्यों बोला, होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। उस समय लोगों की सोच क्या थी, कंप्लीट सोच थी। कंफर्टेबल है? क्यों? जैसे पहले लैंडलाइन फोन थे, उसके बाद जब फोन ऐसा आया जो उस तार से हट गया तो क्या बोला, कॉर्डलेस। बोला कॉर्डलेस। अब कॉर्डलेस फोन आ गए थे, फिर एक नए जब मोबाइल आए हैं तो ये भी कॉर्डलेस ही, पर अब कॉर्डलेस फोन नंबर आ गया था, नाम आ गया, तो अब ऐसे फोन जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसको क्या बोला, मोबाइल बोल दिया था। कंफर्टेबल है? तो इसलिए नए नए शब्द जो है आ रहे थे। तो पहले क्या बोला था, नेचुरल नंबर। अब 0 आने के बाद क्या बोला, होल नंबर्स। कंफर्टेबल है? होल नंबर्स के बाद कौन से नंबर्स आए, नेगेटिव नंबर्स। तो जब नेगेटिव नंबर्स आए तो होल नंबर्स और नेगेटिव को एक नाम देना था, क्या बोला, इंटीजर। इंटीजर क्या बोलते हैं, पूर्ण अंक। मैं ऐसे याद करता हूं, इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, पूरे पूरे नंबर्स, पूरे पूरे नंबर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर कौन से वर्ड आए, फ्रैक्शन। फिर कौन से आए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या डेसिमल। फ्रैक्शन 2 प्रकार के ही होते हैं, कौन सा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो सॉल्व पूरा होके कंप्लीट, सॉल्व पूरा होके कंप्लीट। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जो हमेशा रिपीट होता रहेगा। और ये पक्की बात है, फ्रैक्शन 2 ही हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो रिपीटिंग जो है पक्का पक्का होगा। कंफर्टेबल है? ये सारे नंबर और फिर पूरे नंबर और फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर, दोनों को मिला के क्या बना, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, लॉजिकल नंबर। आजकल कोई पूछे रैशनल नंबर, माइंड में रखना लॉजिकल नंबर कौन कौन से थे, एक था इंटीजर, एक था फ्रैक्शन। कंफर्टेबल है? रैशनल नंबर्स कौन से हुए, लॉजिकल नंबर। फिर कौन से नंबर्स आए, इलरैशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, इलॉजिकल नंबर। फिलहाल आपके लिए 3 नंबर्स दे रहा हूं, बहुत सारे नंबर्स हैं, 3 आपके लेवल पर। कौन कौन सा, पाए, रफली वैल्यू कितनी है, 22/7। दूसरा ई, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.71828। रफ वैल्यू है, एग्जैक्ट आज तक किसी को नहीं पता। और अगला कौन सा है, अंडर रूट की सारी वैल्यूज। ये सब वैल्यूज क्या होती हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तभी लॉजिक आज तक नहीं मिल रहा। कई लोगों ने पाई की वैल्यू 100 डेसिमल 500 डेसिमल तक निकाल चुके हैं, पर आंसर जो है नहीं पता चला। ठीक है जी। फिर रैशनल इरैशनल दोनों को क्या कहा? रियल नंबर्स। क्यों? रियल लाइफ में जो है यूज होते हैं। और लास्ट मेरा क्या आया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से हैं? जो अभी भी इमेजिनेशन पर है। इमेजिनरी नंबर कौन से हैं? अभी भी इमेजिनेशन पर है। लो जी, यहाँ तक अब एक बार चेक करें। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? बच्चा कह रहे सर एक बार रैशनल नंबर का एग्जाम्पल बताओ। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर और फ्रैक्शन। तो बताओ जी रैशनल नंबर कौन कौन से हुए? अगर आपसे पूछूं रैशनल नंबर वन क्या रैशनल नंबर है कि नहीं है? है। 2 है, 3 है, 3/2 है, 4/5 है, 6 है, -7 है, -9/10 है। हमने कहा रैशनल नंबर सारे लॉजिकल। ये सारे क्या लॉजिकल नंबर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। ये सारे क्या है मेरे? रैशनल नंबर। ये सारे मेरे क्या हैं? रैशनल नंबर। मैंने कहा ये कंसेप्ट है, अब आपको रट्टा नहीं मारना। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सारे के सारे मेरे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। सारे क्या हैं? लॉजिकल नंबर्स जो है आते हैं। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। अच्छा, इसी को अगर मैं पूछूं, ध्यान से मुझे बताओ, 3/2 इसको मैं क्या क्या कह सकता हूं? 3/2 इज अ फ्रैक्शन। पहला ये क्या है? फ्रैक्शन। और क्या हो सकता है? रैशनल नंबर। अगर फ्रैक्शन है तो रैशनल नंबर भी होगा। और क्या हो सकता है? डेसिमल भी कह सकते हैं। और क्या होगा? रियल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में यूज हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसको बताओ, वन को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? वन इज अ नेचुरल नंबर, वन इज अ होल नंबर, वन इज अ इंटीजर, वन इज अ रैशनल नंबर, वन इज अ रियल नंबर। सब में जो है आ जाएगा। ये बात क्लियर है? √2 ये क्या क्या हो सकता है? इरैशनल नंबर। और क्या हो सकता है? रियल नंबर। क्या ये बात ये है? तो चेन के हिसाब से अपना शुरू करते जो है चले जाओ। और अगर मैं कहूँ √5 दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात अच्छे समझ आती है? लो जी, कंफर्टेबल चल रहा है? हाँ, बच्चे ने कहा सर इन्फिनिटी किस में आएगा? इन्फिनिटी पहले तो आपको ये नहीं पता इन्फिनिटी होता क्या है। चक्कर सारा वही है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ जी, पढ़ेंगे, लिमिट्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर आएगा, लिमिट्स पढ़ेंगे। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ा है उसी पे रुकना। इन्फिनिटी क्या होता है आपको अभी दूर तक भी जो है नहीं पता, अभी दूर पर ही नहीं पता, तो अभी इसको थोड़ा छोड़ते हैं। इन्फिनिटी बाद में चर्चा जो है अपने कर लेंगे। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। हाँ जी, और आगे आ जाए। बच्चा पूछ रहे पाई की वैल्यू क्या 3.14 होती है? हाँ जी, पाई की वैल्यू मैंने क्या बोला? 22/7 अप्रॉक्स। जरा डिवाइड करके चेक करो नलायक। हाँ जी, 22/7 अगर करोगे ये कितना आ रहा है? 3.142857 जो है ये जो है आ रहा होगा। जो मैंने ऊपर लिखवाया है इसकी वैल्यू है, तो बेटा इसको डिवाइड तो कर ही सकते थे ना। इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो कितना आ रहा है? 3.14, पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है नहीं है। और आगे बढ़ जाए। आई होप शायद सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब किसी का और कोई भी छोटा मोटा डाउट हो अच्छे से पता कर लो। आपसे बस रिक्वेस्ट, इतना घर पे याद कर सकते हो? मैथमेटिक्स में अगर अच्छे से करना है, जितना पढ़ाया उतना बस घर पे अच्छे से जो है आप याद कर लेना। बस जितना पढ़ाया उतना। इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे, 6 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट? हाँ जी, कितना टाइम लगेगा? 2 से 4 मिनट। बस रिक्वेस्ट है घर में 2 से 4 मिनट 3-4 बार रिवाइज जो है कर लेना। इतना टाइम अगर दोगे मैं आपके मैथ्स में 100 और 100 तक दिला सकता हूँ, पर रिक्वेस्ट करूँगा इतना अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। कंफर्टेबल है? और जाने से पहले बस मेरे पास 5-7 मिनट और हैं, तो ऐसे ही मेरा मन किया
आज हमारे करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम जो है शुरू कर रहे हैं। हमारे करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पूरे सीए में जनरली स्पीकिंग अगर मैथमेटिक्स समझ आ गया सीए फर्स्ट शॉट में जो है होगा। मैथ्स में अगर उलझ गए सीए जो है नहीं होगा। क्यों? इंटर में बात करें एडवांस अकाउंट्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स है। इनकम टैक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स है। कॉस्टिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, मैथमेटिक्स है। सी फाइल में स्टॉक मार्केट पढ़ना है, मैथमेटिक्स है। डेरिवेटिव्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स है। फ्यूचर ऑप्शंस पढ़ना है, सारा मैथमेटिक्स है। पूरा सीए है ही मैथमेटिक्स। ठीक है, पूरा सीए मैथमेटिक्स है। पर मैथ्स इजी है, ये भी एक सच है। मैथ्स बहुत इजी है, ये भी एक सच है। अगर मुझे भरोसा करोगे मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है बन जाएगा। पर एनीवेज, क्योंकि आज हमारे करियर की मैं कहूँगा शुरुआत अच्छे से जो है हो रही है। आज हमारा मेन सब्जेक्ट जो है शुरू करा। तो ऐसे ही मेरे को लगता है जब भी कुछ नया काम करते हैं, जब भी नया काम, जैसे आप कभी नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, इवन आपका नया साल जब बर्थडे भी आता है तो कैसे शुरू करते हैं? हाँ जी, पूजा करके या मे भी भगवान को याद करके। तो भाई ऐसे मेरा मन है कि 5-7 मिनट है तो एक आरती जो है आज क्लास में जो है करेंगे। ठीक है, तो आज भगवान को याद करते हैं कि भगवान आज हमारे करियर की शुरुआत है, हम अच्छे से अपना करियर जो है बना रहे हैं, तो आज भगवान को याद एक बार जो है करते हैं। ठीक है, तो भाई क्योंकि आपको कोई भी आरती याद तो होगी नहीं, ये मुझे पता है, इसलिए मैं एक वीडियो प्ले कर दूंगा, उसमें लिरिक्स भी हैं। तो लिरिक्स के बाद तो आप आरती गुनगुना सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि पता है हमारे सुर इतने अच्छे हैं, अगर आरती गाएंगे भगवान भाग जाएंगे। हम भगवान को बुला रहे, भगवान कहे बस और मत गा। तो पीछे इंस्ट्रूमेंट भी है, इंस्ट्रूमेंट साथ चलेगा तो उसके हिसाब से धुन पकड़ लेंगे, इतना हमें जो है आ जाता है। ठीक है, तो भाई आरती जो है करते, मैं खड़े होकर आरती करूंगा, आपके ऊपर, आपको बैठ के करनी है बैठ के कर लें, खड़े होकर करनी है आप खड़े होकर जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, और जितने ऑनलाइन बच्चे हैं आप तो बल्कि अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सबको अगर बुलाना चाहें, उनको अच्छा जो है लगेगा। तो 5 मिनट आरती जो है हम जो है करेंगे। ठीक है जी, तो भाई हम आरती जो है करते हैं, और आरती आप सबको आती है, एक बेसिक सी आरती है। हाँ जी, आप सबने ये आरती हमेशा गुनगुनाई है, तो आज ये आरती फिर से जो है गुनगुनाते हैं। पर आज जब ये आरती गुनगुनाएं, शब्दों पर ध्यान देना, आरती क्या कहना चाह रही है और हम आरती भगवान से क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो भाई शुरू करते हैं, और धुन भी पकड़ लेना और मेरे सुर में अपना सुर जो है जोड़ लेना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का, सुख सम्मति घर आवे, सुख सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे,
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पढ़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।
चलो जी, आप सबके लिए कामना करता हूँ आप हमेशा सदमार्ग पर जो है चलते रहें, भगवान पर आस्था बनाए रखें और अपने कर्म जो है अच्छे जो है करते जाएं। कर्म अगर अच्छे करोगे, भगवान पर विश्वास अगर आप बनाए रखोगे, कैसी भी मुसीबत आए, कैसी परिस्थिति आए, हमेशा जो है आप बढ़िया जो है करते रहोगे। ठीक है, तो आज की क्लास इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।